चैप्टर 21। अगली सुबह मैं फुल एनर्जी के साथ उठा और जल्दी जल्दी रेडी हो गया। आज प्रॉपर ग्राइंडिंग का दिन है। मैंने अपनी स्वॉर्ड उठाई, एक बचा हुआ एचपी पोशन, 4 सिल्वर कॉइन्स और 3 ब्रॉन्ज कॉइन्स लिए। घर से निकलते वक्त रास्ते में विलेज मार्केट से ब्रेकफास्ट खरीदा। मार्केट में मेरी एक पुरानी मर्चेंट फ्रेंड से थोड़ी सी बात हुई और मैंने 4 और एमपी पोशंस खरीद लिए। आज टारगेट क्लियर था, ऑक हंटिंग। 15 मिनट बाद मैं पेस गिल्ड पहुंच गया। लॉबी में मुझे जैक मिला। हे जे, आई वॉज एक्सपेक्टिंग यू, ये लो। उसने मुझे एक छोटा सा कार्ड दिया जिसमें मेरी फोटो और पेस गिल्ड का लोगो था। ये क्या है? तुम्हारा पेस गिल्ड आईडी। पेस गिल्ड के रन या पार्टनर्ड प्राइवेट डंजन्स में इसे दिखा देना, तुम्हें अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। आज मैं तुम्हें ऑक डंजन तक छोड़ देता हूँ। ओके श्योर। हम पार्क से होते हुए चले। मैं आईडी को देखते हुए चल रहा था और कुछ ही मिनटों में वाइट फेयर टेंट के पास पहुँच गए। मैंने गार्ड्स को अपना नया आईडी दिखाया। उन्होंने बस नॉड किया। अंदर जाते ही जैक गिल्ड के आइटम रैक्स के टॉप शेल्व्स में कुछ ढूंढने लगा। ये लो, आज के लिए। उसने मुझे एक छोटा पाउच फेंक कर दिया, बिल्कुल मेरे वेस्ट पर बंधे पाउच जैसा। वाई, मेरे पास ऑलरेडी बैग है माना और पोशंस के लिए। जैक स्मर्क किया। वो आइटम बॉक्स है जैसे मैंने कल दिखाया था। मैजिक आइटम है। स्वॉर्ड्स, माना, सब कुछ स्टोर कर सकते हो और वेट भी फील नहीं होगा। बस एंड ऑफ द डे पूरा बैग वापस कर देना। मेरी आंखें थोड़ी सी वाइडन हो गई। ओह यस, ऑसम। मैंने उस बैग को अपने वेस्ट पर बांध लिया, अपने ओरिजिनल पाउच के पास ही। लगता है आज मैं सोलो ही मैनेज कर लूँगा। सिर्फ एक्सपी फार्मिंग करनी है। आई थिंक आई कैन हैंडल माई सेल्फ। जैक ने नॉट किया। मुझे भी वही लगा। रात को मिलते हैं। केयरफुल रहना। बेस्ट ऑफ लक। हम दोनों ने एक दूसरे को वेव किया और मैं डंजन के अंदर चला गया। शुरू में मैंने डंजन एक्सप्लोर करना डिसाइड किया, सिर्फ क्यूरियोसिटी के लिए। हर माउंटेन, हर वैली घूम ली। पूरे डंजन को एक्सप्लोर करने में लगभग 4 घंटे लग गए। इस दौरान मैं 12 ऑक्स से लड़ा। मुझे एक बार भी फायर मैजिक यूज़ करनी नहीं पड़ी। मेरी स्पीड और एजिलिटी इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि फाइट ऑलमोस्ट अनफेयर लग रही थी। मैं उनके अराउंड जिप करता और हर ऑक को 2 हिट्स या उससे कम में गिरा देता। अगर वाइटल ऑर्गन हिट हो जाता तो एक ही हिट काफ़ी होता। टोटल मिला के मुझे 2 लेवल्स मिले और सिर्फ 2 एमपी पोशंस यूज़ हुईं। ऑक्स लेवलिंग के लिए बेस्ट मॉन्स्टर्स नहीं थे, पर बैटल एक्सपीरियंस अच्छा था। स्टेटस ओपन। नेम जे सोजू, लेवल 94, एचपी 475/475, एमपी 475/475, स्ट्रेंथ 230+50, स्पीड 269, एजिलिटी 282, डिफेंस 207, mental strength 230+47, skills absorption, swordsmanship, combat magic, fire summoning, items equipped, stainless steel longsword +50 strength, golden wolf ring +20% mental strength. ऑक्स का ड्रॉप काफ़ी बड़ा था, लार्ज माना क्रिस्टल्स। मैंने सब आइटम बॉक्स में डाल दिए। एक ऑक ने लॉन्ग सिल्वर स्वॉर्ड ड्रॉप की, वो भी आइटम बॉक्स में चला गया। सरप्राइज तब हुआ जब मैंने स्वॉर्ड कंप्लीटली गायब हो गए। फिर जब मैंने हाथ दोबारा बैग के अंदर डाला तो ठंडा मेटल हैंडल अभी भी फील हो रहा था। मिनी पॉकेट वर्ल्ड मेरी वेस्ट पर, प्रिटी कूल। मॉर्निंग के वार्म अप्स के बाद मैंने बॉस को फेस करने का डिसीजन लिया। लाइट ग्रे स्पिनिंग पोर्टल के पास गया और स्वॉर्ड रेडी रखते हुए जंप कर गया। ऑलमोस्ट तुरंत ही 3 ऑक्स मेरी तरफ चार्ज करते हुए आए। अब तक एक साथ इतने नहीं आए थे। मैंने कोई रिस्क नहीं लिया। मैं फ्लेम्स में इरप्ट हुआ और सीधा उनकी तरफ स्प्रिंट किया। कुछ ही सेकंड्स में तीनों ऑक्स जमीन पर पड़े थे। उनकी गर्दनें कटी हुई,
क्रिम्सन फ्लेम्स अभी भी क्रैकल कर रही थीं। टू इजी। ग्रार। बॉस अपीयर हुआ। सरप्राइजिंगली वो लास्ट टाइम से कम मेनेसिंग लग रहा था। पहली बार जो बॉस मिला था वो म्यूटेंट था एक्चुअली। इस बार उसके हाथ में लॉन्ग स्वॉर्ड थी, एक्स नहीं। लगभग 5 मीटर टॉल, डीप ग्रीन स्किन। साय। मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड था। मैं एक्चुअली एक अच्छा फाइट चाह रहा था। बॉस डिसअपॉइंटिंग स्पीड के साथ चार्ज किया। मैं भी सीधा उसकी तरफ स्प्रिंट किया। लास्ट मोमेंट पर मैंने अपने बॉडी और स्वॉर्ड दोनों को फ्लेम से कवर कर लिया। उसका ब्लेड नैरोली मिस हुआ और मेरी स्वॉर्ड उसके लेदर आर्मर को चीरते हुए अपर चेस्ट में घुस गई। मोमेंटम यूज करते हुए मैंने स्वॉर्ड निकाली, ऑक के ऊपर से फ्लिप किया और सारी फायर मैजिक ब्लेड के टिप पर फोकस की। राइट लेग प्लांट किया, दोनों हाथों से स्वॉर्ड पकड़ी और जंप करके उसके अपर स्पाइन में क्रिटिकल स्ट्राइक मारा। ग्रार। फ्लेम्स उसके पूरे बॉडी में फैल गईं। बॉस घुटना पर गिर गया। मैं पीछे कूदा, पोजीशन ली और नेक्स्ट मोमेंट एक फाइनल फायरी स्ट्राइक के साथ उसका सर अलग कर दिया। लेवल अप, लेवल अप। नेम जे सोजू, लेवल 96, HP 485 by 485, MP 210 by 485, Strength 234 plus 50, Speed 275, Agility 288, Defense 211, Mental Strength 234 plus 47. This is too easy! मैं चिल्लाया जब ऑक बॉस का बॉडी जलकर राख बन रहा था। फॉरेस्ट टाइप बीस्ट्स फायर के अगेंस्ट काफ़ी वीक होते हैं, ऑक्स भी। जब तक हो सके एडवांटेज लेना ही बेटर है। मैं लार्ज माना क्रिस्टल उठाकर डंजन के स्टार्ट पॉइंट पर टेलीपोर्ट हो गया। दोपहर हो चुकी थी पर शाम भी ज़्यादा दूर नहीं थी। मैं दोबारा बॉस रूम की तरफ स्प्रिंट करने लगा। लगभग 1.5 घंटे लगे। रास्ते में 4 ऑक्स और मरे पर लेवल अप नहीं हुआ। बॉस रूम के पहले मैंने एक पिंक पोशन पिया माना रिस्टोर करने के लिए। कुछ मिनट बाद लेवल अप, लेवल अप। मैं फिर से डंजन स्टार्ट पॉइंट पर था, हाथ में एक और बॉस क्रिस्टल। ओके, वन मोर टाइम। थोड़ा लेट हो रहा था पर मुझे बॉस एक बार और मारना था। 2 घंटे बाद 5 ऑक बैटल्स और लास्ट MP पोशन के बाद मैं फिर बॉस रूम में था। फाइट फास्ट थी पर रिजल्ट एग्जैक्टली जो मैं चाह रहा था वो नहीं मिला। लेवल अप। मैन, सिर्फ एक लेवल? मैं फिर स्टार्ट पॉइंट पर टेलीपोर्ट हो गया। अब मैं डंजन के पास के माउंटेन्स पर स्प्रिंट करने लगा, ऊपर नीचे, जितने ऑक्स मिल सके उतने मारने के लिए। आई वॉज फीलिंग इट, बस एक स्टेप दूर हूँ। 1 ऑक, 2 ऑक, 3 ऑक। 1 घंटे बाद 7 ऑक्स, 8 ऑक्स। लेवल अप, लेवल अप। नेम जे सोजू, लेवल 100, HP 505 by 505, MP 60 by 505, Strength 243 plus 50, Speed 286, Agility 300, Defense 219, Mental Strength 243 plus 49. लेट्स गो! फाइनली! मैं माउंटेन के टॉप पर खड़े होकर चिल्लाया जब मैंने अपनी स्वॉर्ड ऑक के हेड से खींच ली। मैं ग्रिन करता हुआ डंजन से बाहर निकल गया। आई डिड इट! लेवल 100। टेंट से बाहर निकला तो काफ़ी अंधेरा हो चुका था। आज काफ़ी लेट हो गया। ऊप्स! गिल्ड के एंट्रेंस पर पहुंचते ही टॉल ब्लॉन्ड वुमन ने मुझे नॉट किया। हे, क्या मैं उसके ऑफिस जाऊँ? वो अंदर है। ओह ओके, थैंक्स। नॉक करके मैं जैक के रूम में घुसा। वो ऊपर देखा और स्माइल किया। काफ़ी टाइम लगा आज, कैसा रहा? ग्रेट। मैंने स्मर्क के साथ आइटम बॉक्स खोला। लगभग 30 डजन लार्ज माना क्रिस्टल्स, 3 बॉस क्रिस्टल्स और एक लॉन्ग सिल्वर स्वॉर्ड नीचे गिर गए। जैक सैटिस्फाइड लुक के साथ नॉड किया। अच्छा हॉल है, लगता है काफ़ी बिजी रहे। यप, कल फिर आऊँगा। एक्चुअली पूरा वीक आऊँगा। गुड टू हियर। और भी डंजन्स हैं। टाउन के एज पर साइक्लॉप्स डंजन है।
रेगुलर मॉन्स्टर्स के लिए लेवल 130 रेकमेंडेड है, बॉस के लिए 150। साइक्लॉप्स हाफ रॉक हाफ फॉरेस्ट टाइप होता है। फायर इतना इफेक्टिव नहीं होगा पर फिर भी यूजफुल रहेगा। मैंने आईब्रो रेज की। नोटेड। अभी ऑक डंजन कंप्लीट कर लेता हूँ। शायद नेक्स्ट वीक तुम्हारे साथ साइक्लॉप्स ट्राई करूँगा। जैक ने नॉड किया। परफेक्ट। गुड नाइट जे। यू टू। मैं गिल्ड से बाहर निकला, फेस पर ह्यूज स्माइल के साथ। घर जाते हुए मैं अपना स्टेटस बार बार चेक कर रहा था। लेवल 100, अब मैं डी क्लास रैंक के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। चैप्टर 22। अगले 3 दिन तक मैं लगातार ऑक डंजन में ग्राइंड करता रहा। जितना हो सके उतना EXP फार्म किया। मैंने डिसाइड किया कि हंटर्स एसोसिएशन जाकर लाइसेंस रिन्यू करवाना वेस्ट ऑफ टाइम है। मैं सिर्फ E क्लास ऑक डंजन ही रन कर रहा था, तो एसोसिएशन के ऑफिस में बैठकर टाइम बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं था, जब मैं उस टाइम डंजन में लेवल्स बढ़ा सकता था। वेडनेसडे को मैंने टोटल 5 बार बॉस को मारा और 30+ नॉर्मल ऑक्स को हराया। लगभग 10 घंटे डंजन में रहा और 7 लेवल्स अप हो गए। थर्सडे भी कुछ ऐसा ही रहा। 5 बॉस फाइट्स, लगभग 30 नॉर्मल ऑक्स, फिर से 10 घंटे, पर इस बार सिर्फ 4 लेवल्स मिले। फ्राइडे को मैं और लेट तक रुका, लगभग 12 आवर्स। इस बार 6 बॉस फाइट्स और करीब 40 नॉर्मल ऑक्स। अब तो बॉस को सिर्फ 2 स्ट्राइक्स में गिरा पा रहा था। फाइट बहुत ही इजी हो चुकी थी। इस दिन मुझे सिर्फ 2 लेवल्स मिले। स्टेटस ओपन। नेम जे सोजू, लेवल 113, HP 570/570, MP 570/570, स्ट्रेंथ 274+50, स्पीड 323, एजिलिटी 338, डिफेंस 247, मेंटल स्ट्रेंथ 275+55, स्किल्स absorption, swordsmanship, combat magic, fire summoning. Items equipped: stainless steel longsword +50 strength, golden wolf ring +20% mental strength. फ्राइडे नाइट थी। ऑक डंजन से रेड करके मैं पेस गिल्ड वापस आया और सारा लूट जैक को हैंडओवर कर दिया। इस वीक मेरा सिल्वर का खर्चा काफ़ी ज़्यादा हो गया था। सिर्फ ट्रेनिंग के लिए ही रोज़ लगभग 4 सिल्वर MP पोशंस में खर्च हो रहे थे। अब मेरे पास मुश्किल से 20 सिल्वर बचे थे। कल ऑक्शन है, फाइनली पैसा बनेगा। गिल्ड से निकलकर मैं अपने अपार्टमेंट की तरफ चल दिया। विलेज मार्केट के पास एक छोटे रेस्टोरेंट में रुककर खाना खाया। भूख से बुरा हाल था। घर पहुंचकर एक लॉन्ग हॉट शावर लिया और ऑलमोस्ट तुरंत सो गया। अगली सुबह मेरी नींद ज़बरदस्त हुई। मैं बिल्कुल रिजुविनेटेड फील कर रहा था। बेड पर ही झुककर मैंने वो नोट उठाया जो ओल्ड मर्चेंट ने दिया था, ऑक्शन का एड्रेस लिखा हुआ। मैंने वेस्ट पाउच में 5 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज डाले, फिर अपनी स्वॉर्ड पीठ पर लगाई और एक्स कंधे पर माउंट की। दरवाज़ा खोला और निकलने ही वाला था। ओह, दैट्स अ बिग एक्स जे। मरिया आज बाहर वेट कर रही थी। हाँ, बेचने जा रहा हूँ। कूल। मैं उसे थोड़ा गौर से देखने लगा। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है। मरिया, पेस में कैसा चल रहा है? काफ़ी दिनों से बात नहीं हुई। लगता है तुम काफ़ी हार्ड ट्रेन कर रही हो। वो थोड़ा ब्लश हुई और स्माइल की। मैंने पेस के साथ 3 मंथ एक्सक्लूसिव स्टूडेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। मेरी स्कूल ने फुल टाइम ट्रेनिंग के लिए टाइम ऑफ भी दे दिया। इज़न्ट दैट ग्रेट? मैंने आईब्रो रेस की। मैं भी इस वीक पेस के साथ एक अरेंजमेंट में आया हूँ। तुम्हारा लेवल क्या है अब? शायद हम साथ ट्रेन कर सके। मैं लेवल 38 हूँ। D और C क्लास मेजर्स के साथ ट्रेनिंग कर रही हूँ। वो कह रहे हैं उन्होंने ऐसी प्रोग्रेस पहले नहीं देखी। अपैरेंटली मेरी मैजिक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वो नर्वस सी होकर फ्लोर को इंडेक्स फिंगर से पोक करने लगी। हियर, मेरा स्टेटस देखो जे। स्टेटस
Open. Name Maria Cortez, level 38. HP 195/195. MP 195/195. Skills Combat Magic, Ice Summoning. Items equipped, None. मेरी आंखें फैल गईं। What the? तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ बाकी सब स्टैट से ऑलमोस्ट डबल है। तुम्हारी मैजिक पावर इनसेन है। नो वंडर पेस ने तुम्हें साइन कर लिया। गुड फॉर यू मेरिया। वो और ज्यादा ब्लश हो गई। हाँ, हर लेवल पर 4 या 5 बढ़ जाती है। अगर हिट लैंड हो जाए तो मैं अपने लेवल से डबल मॉन्स्टर्स तक को हरा सकती हूँ। बस बाकी स्टैट्स थोड़े वीक हैं अभी, इसीलिए अपने लेवल के मॉन्स्टर्स से भाग भी नहीं पाती। वो पाउट करने लगी। समझ आता है। वैसे भी सिर्फ कुछ हफ्तों में लेवल 38 कोई मजाक नहीं है। कंग्रैट्स। शायद नेक्स्ट वीक हम साथ ट्रेन करें। मैं तुम्हें एक्शन में देखना चाहता हूँ। मरिया ने नॉड किया। तो गुड लक एक्स बेचने के लिए। जल्दी मिलते हैं जे। सिया। हम दोनों ने स्माइल के साथ वेव किया और अलग हो गए। ब्रेकफास्ट कॉर्नर स्टोर से लेने के बाद मैं एवरी डिस्ट्रिक्ट की तरफ चल दिया। लगभग 20 मिनट चलने के बाद एरिया काफ़ी सुनसान हो गया। लोग कम थे और बिल्डिंग्स भी ज़्यादा ख़राब दिख रही थीं। नोट पर लिखा एड्रेस एक पुराना बार था। बाहर 2 बड़े आदमी खड़े थे। ऑक्शन के लिए आए हो किड? या। मैंने अपनी पीठ पर बंधी एक्स की तरफ इशारा किया। उसने अंदर की तरफ इशारा किया। मैं अंदर गया। एक पुराना खाली बार। ये ऑक्शन हाउस है? सीधा जाओ, बार के बाद लेफ्ट लो, राइट साइड के पहले दरवाजे पर 3 नॉक। ओके, थैंक्स। नॉक, नॉक, नॉक। दरवाज़ा धीरे से खुला। अंदर एक बहुत बड़ा हॉल था, हाई सीलिंग के साथ। दरवाजे के अंदर ही 2 मैसिव आदमी खड़े थे, प्रॉबेबली बॉडीगार्ड्स। मेरे सामने एक लंबी केबल पर 3 आदमी बैठे थे, नोटबुक्स और छोटी जार में सिल्वर कॉइन्स के साथ। हंटर्स लाइसेंस दिखाओ, साइन इन कर देते हैं। एक्स बेचनी है, राइट? लेफ्ट साइड वाले ने बोला। लगभग 25-30 साल का होगा। स्ट्रॉन्ग बिल्ड, लाइट स्किन, डार्क हेयर, नेक और आर्म्स पर टैटूज। हाँ, बस यही। मैंने लाइसेंस दिया। वो ग्रीन करने लगा। न्यूबी हो क्या? ई क्लास हो के इतनी बड़ी एक्स कैसे मिल गई? डज इट मैटर? वो हंसा। ना नहीं, बस क्यूरियोसिटी थी। उसने आईडी वापस दी, नाम नोटपैड में लिखा और साइड वाले को दिखाया। उसने आईब्रो उठाकर मुझे देखा, फिर वापस लिखने लगा। ऑल राइट, ऑक्शन एंट्री के लिए 1 सिल्वर और सेल के बाद 1 सिल्वर और। सेल प्राइस से ही कट कर लेंगे। मैंने पाउच से सिल्वर निकालकर टेबल पर रखा। वर्क्स फॉर मी, अब क्या? उसने नोट किया। एक्स दिखाओ, इंस्पेक्ट करके स्टार्टिंग प्राइस सेट करूंगा। हाफ एन आवर में ऑक्शन शुरू होने वाली है। आज कुछ अच्छे आइटम्स हैं। तुम्हारी एक्स टॉप 3 में आएगी। अच्छी बिडिंग एक्सपेक्ट करो। उसने पीछे पोडियम की तरफ इशारा किया। वहाँ लगभग 50-60 लोग थे। कुछ कलेक्टर्स, कुछ हंटर्स और कुछ पूरे थग्स जैसे लग रहे थे, बस एंटरटेनमेंट के लिए। तो ये है एवरी डिस्ट्रिक्ट का ब्लैक मार्केट ऑक्शन हाउस। इंटरेस्टिंग। वो एक्स को इंस्पेक्ट करने लगा, बिल्कुल ओल्ड मर्चेंट की तरह। इंस्पेक्ट यूज़ कर रहे हो? हाँ, ऑफ कोर्स। यहाँ आधे लोगों के पास इंस्पेक्ट स्किल होती है, वरना ट्रेड में लुट जाओगे। मेक सेंस। थोड़ी देर बाद उसने बोला, अच्छा आइटम है। 150 स्ट्रेंथ स्टैट, फुल ड्यूरेबिलिटी, स्टार्टिंग बिड 25 सिल्वर रखेंगे। लकी हुए तो 2-3x मिल सकता है। आज बायर्स काफ़ी अग्रेसिव हैं। मैंने स्माइल की। साउंड्स गुड। उसने नोटपैड में लिखा और मुझे एक वाइट पैडल दिया जिसमें ब्लैक में 87 लिखा था। बस हो गया, ये तुम्हारा बिडर आईडी है। कुछ खरीदना हो तो पैडल उठा देना। अब वेट करो, ऑक्शन शुरू होने वाली है। ओके, थैंक्स। मैं पोडियम के पास चला गया और वो मेरी एक्स को रेड कर्टन्स के पीछे ले गया। ऑक्शन शुरू होने वाली है। चैप्टर 23।
लाल पर्दे धीरे धीरे खुले और एक शॉर्ट मोटा आदमी टाइट ब्लैक सूट पहने हुए स्टेज पर आया। वेलकम एवरीवन, एवरी ऑक्शन हाउस में आप सबका स्वागत है। आज की ऑक्शन शुरू होने जा रही है। लोग पोडियम की तरफ बढ़ने लगे ताकि स्टेज को क्लियरली देख सकें। मैं भी उनके साथ आगे बढ़ गया। आदमी फिर से बोल उठा, आज हमारे पास टोटल 15 आइटम्स हैं ऑक्शन के लिए। हमेशा की तरह हम लोएस्ट अप्रेज्ड वैल्यू से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। पर्दे खुले और एक औरत लंबी काली बालों के साथ रेड ड्रेस पहने हुए बाहर आई। उसके हाथ में एक डार्क ब्लैक डैगर थी। हमारा पहला आइटम है +35 स्ट्रेंथ डैगर। बिडिंग शुरू होती है 3 सिल्वर से। क्या मुझे 3 सिल्वर मिलेगा? ऑक्शनिया बहुत तेज बोल रहा था। 3 सिल्वर एक नॉर्मल आदमी के लिए काफ़ी ज़्यादा होता, लेकिन यहाँ क्राउड ही अलग लेवल का था। हाई रोलर्स। ये तो बस शुरुआत थी। कुछ लोगों ने पैडल्स उठाए, पर ज़्यादा डिमांड नहीं थी। आखिरकार वो डैगर 5 सिल्वर में बिक गई। एक शॉर्ट आदमी ने खरीदी, जिसके हाथ और गर्दन पर टैटूज थे। एवरी डिस्ट्रिक्ट के थग्स यहीं से हाई ग्रेड गियर लेते होंगे। अगले कुछ आइटम्स भी ऐसे ही थे। 2 और डैगर्स सिमिलर प्राइस रेंज में। फिर लिस्ट थोड़ी ऊपर गई। 3 लॉन्ग स्वॉर्ड्स आए, जिनमें 30 to 50 स्ट्रेंथ बफ था। हर एक लगभग 10 सिल्वर में बिक गया। इस रेंज में मोस्टली हंटर्स और कलेक्टर्स बिट कर रहे थे। 10 सिल्वर से ऊपर का इन्वेस्टमेंट काफ़ी सीरियस होता है। कुछ और आइटम्स के बाद एक आयरन शील्ड ने मेरी अटेंशन खींच ली। +70 डिफेंस स्टैट। वो शील्ड 20 सिल्वर में फ्रंट रो के एक बड़े मिडिल एज्ड आदमी ने खरीदा। क्लियरली एक एक्सपीरियंस्ड हंटर था। और कुछ स्वॉर्ड्स डैगर्स बिकी, पर कुछ खास नहीं लगा। फिर ऑक्शनियर चिल्लाया, लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम आ चुके हैं आज की टॉप 5 आइटम्स पर। नंबर 5 पे है। रेड कर्टन से वुमन बाहर आई, हाथ में बड़ी सिल्वर स्वॉर्ड। 100 स्ट्रेंथ बफ स्वॉर्ड। बिडिंग शुरू होती है 15 सिल्वर से। क्या मुझे 15 सिल्वर मिलेगा? अब पैडल्स तेज उठने लगे। लग रहा था सारे बिग शॉट्स इसी मोमेंट का वेट कर रहे थे। 25 सिल्वर, 30 सिल्वर। थोड़ी देर बाद बिडिंग स्लो हुई और स्वॉर्ड 30 सिल्वर में बिक गई। अगला आइटम भी बिल्कुल वही स्वॉर्ड था। क्राउड में कुछ ग्रोन्स और बातें हुई। ड्यूप्लिकेट्स पसंद नहीं आते। फिर भी बिड हुई। सेकेंड स्वॉर्ड 27 सिल्वर में बिक गई। ऑलराइट, नंबर 3 आइटम आ रहा है। इस बार वुमेन एक छोटा लेदर पाउच लेकर आई। डी क्लास आइटम बॉक्स। 10 लार्ज आइटम ड्रॉप्स तक का वेट संभाल सकता है। एक रेयर आइटम। बिडिंग शुरू होती है 20 सिल्वर से। इस बार पैडल्स लिटरली उड़ने लगे। 25, 30, 35। एक्टिव क्राउड है आज। 40, मैन इन ब्लू। 45, सोल्ड। आइटम 45 सिल्वर में एक लंबे गंजे आदमी ने खरीदा। डार्क ब्लू शर्ट, पतले ग्लासेस। कलेक्टर लग रहा था, हंटर नहीं। और अब नंबर 2 आइटम ऑफ द डे। कर्टन से वुमन बाहर आई, हाथ में ओवरसाइज्ड एक्स, कर्व्ड ब्लेड के साथ। मेरी तरफ देखिए इस मॉन्स्टर एक्स को। 150 स्ट्रेंथ बफ, यूनिक कर्व्ड ब्लेड। बिडिंग शुरू होती है 25 सिल्वर से। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। ये मेरी एक्स थी। फ्रंट रो के हंटर्स, स्पेशली टैंक्स, इस एक्स को लालची नजरों से देख रहे थे। 30, 35, 40, 45, 50। हाँ, 50 मिल गया। 55, क्या कोई 60? ऑक्शनर इतनी तेज बोल रहा था कि ट्रैक रखना मुश्किल हो रहा था। 60, फ्रंट रो के हंटर से। गोइंग वंस, गोइंग ट्वाइस, गोइंग 3 टाइम्स। सोल्ड। 180 सिल्वर।
बड़े हंटर ने ब्लैक सूट वाले को देखकर स्मर्क किया। क्लियरली उसने ओवरपे किया था। ये डील से ज़्यादा डोमिनेंस का शो था। मैं कान से कान तक ग्रिन कर रहा था। वही टैंक था जिसने शील्ड खरीदा था। एक्सपीरियंस्ड हंटर लगता है। गियर पर पैसा पानी की तरह बहा रहा था। मुझे क्या, पैसा मिल गया बस। और अब आज का नंबर 1 आइटम। वुमन पर्दे से बाहर आई, हाथ में लॉन्ग सिल्वर स्वॉर्ड जिसके बीच में एक थिन ब्लैक लाइन थी। 200 स्ट्रेंथ बफ स्वॉर्ड और साथ में +30% MP अब्जॉर्प्शन रेट। एक खूबसूरत और डेडली वेपन। क्राउड में धीमी आवाज़ों में बातें होने लगी। स्वॉर्ड सच में इंसेन थी। स्टार्टिंग बिड होगा 1 गोल्ड कॉइन, लेकिन आज हम सिल्वर में ही काउंट करेंगे। सो स्टार्टिंग बिड 100 सिल्वर। मैंने ऐसी आइटम पहले कभी रियल लाइफ में नहीं देखी थी। टॉप टियर D क्लास आइटम। ज़्यादा C क्लास हंटर्स भी बिना कंप्लेंट इसे यूज़ कर लेंगे। स्वॉर्ड्समैनशिप यूजर्स के लिए परफेक्ट। हर हिट पर MP अब्जॉर्ब और MP यूसेज 30% कम। 100, 110, 120। पैडल्स फिर से फ्लाइंग मोड में थे। मोस्टली बिडिंग वॉर चल रही थी एक ग्रीन क्लोक पहने स्वॉर्ड्समैन और 3 इन्वेस्टर्स इन सूट्स के बीच। कुछ मिनट्स तक बैक एंड फोर्थ चलता रहा। 220, 225, 225 फ्रंट रो के स्वॉर्ड्समैन से। इन्वेस्टर्स धीरे धीरे ड्रॉप आउट हो गए। स्वॉर्ड्समैन को बस स्वॉर्ड चाहिए थी। डील अच्छी हो या नहीं, फर्क नहीं पड़ता। 225 गोइंग वंस, गोइंग ट्वाइस, गोइंग 3 टाइम्स। सोल्ड। 225 सिल्वर। ऑक्शनियर ने झुककर बो किया। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का दिन जबरदस्त रहा। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। पर्दे बंद हो गए। क्राउड धीरे धीरे छंटने लगा। 2 लाइनें बन गईं, एक पोडियम पर यानी बायर्स के लिए और एक रजिस्ट्रेशन टेबल पर यानी सेलर्स के लिए। मैं सेलर लाइन में जाकर खड़ा हो गया। हंटर्स लाइसेंस दिखाइए सर। टेबल पर एक वाइट हेयर्ड ओल्ड मैन बैठा था। मैंने ID दे दी। ओह, एक्स तुम्हारी थी। अच्छा आइटम था किड। वो सिल्वर गिनने लगा। 79 सिल्वर। एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑक्शन हाउस के साथ बिजनेस करके खुशी हुई। बाहर जाते वक्त संभल कर। मैंने ऑकवर्डली सारे सिल्वर अपने छोटे लेदर पाउच में भर लिए। कुछ लोग मेरी तरफ लालची नज़रों से देख रहे थे। थैंक्स ओल्ड मैन, जल्दी फिर मिलेंगे। मैं क्राउड के साथ बाहर निकल गया। कुछ लोग बार में ही रुक गए, बाकी सड़कों में फैल गए। मैं भी सीधा बाहर निकल आया। घर ही जाना था। बार के बाहर आते ही मैंने लेफ्ट टर्न लिया। तेज चलने लगा। जब से सिल्वर मिला था एक अजीब फीलिंग जा रही थी, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। 3 मिनट तक तेज चला। बार से लगभग 500 मीटर दूर आ गया। मैंने एक बैक स्ट्रीट ली, लोगों से बचने के लिए। मैंने गहरी सांस ली। शायद मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ। मैं धीरे चलने लगा। तब पीछे से आवाज़ आई, फुटस्टेप्स। और सामने से भी फुटस्टेप्स। एक और कदम भी मत बढ़ाना किड। मैं फ्रीज हो गया। तंग गली में 2 आदमी खड़े थे, एक मेरे सामने, एक पीछे। सिल्वर नीचे गिराओ और हाथ ऊपर कर, पेनफुल नहीं बनाएंगे। सामने वाला स्मक करते हुए डार्क ब्लैक डैगर निकाल लाया। वही शॉर्ट टैटू वाला आदमी जो पहली डैगर खरीद कर ले गया था। उसके हाथ के पीछे एक काला सांप लाल आंखों के साथ। वो टैटू मेरी नज़र में तुरंत आ गया। पीछे वाला चुप था। क्लैंग! उसने अपनी पुरानी सिल्वर स्वॉर्ड जमीन पर गिरा दी, स्क्रैचेस और डेंट्स से भरी हुई। आज हमारा लकी डे है। E क्लास का बच्चा 80 सिल्वर का आइटम बेचकर निकला है। अफसोस, तुम्हें इसके लिए मरना पड़ेगा। उसने ब्लेड उठाकर मेरी तरफ पॉइंट की। मैं शांत रहा। लगता है बातचीत का कोई फायदा नहीं। अगर फाइट चाहिए तो फाइट मिलेगी।
स्वॉर्ड्समैन ने दांत पीस लिए। छोटा आदमी बस घूरता रहा। गली में सन्नाटा छा गया। हवा में डेस्परेशन की स्मेल थी। ये लोग मजाक नहीं कर रहे थे। उन्हें पैसा चाहिए था और सिर्फ एक ही तरीका था। मैंने अपनी स्वॉर्ड खींच ली और फाइट के लिए तैयार हो गया। चैप्टर 24। तलवार पकड़े आदमी के चेहरे पर एक टेढ़ी सी मुस्कान थी। उसकी ब्लेड सीधी मेरी तरफ पॉइंटेड थी। बुरा लग रहा है किड, उसने कहा, पर क्या करें, बॉस का मंथली कोटा पूरा करना होता है। अगर तुझे छोड़ दिया ना तो वही हमें मार डालेगा। और अब जब तू मेरा चेहरा देख चुका है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ सकता। मैं अपनी तलवार मजबूती से पकड़कर उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़ा रहा। मेरी नज़र बार बार लेफ्ट और राइट जा रही थी, दोनों आदमियों पर नज़र रखते हुए, साथ ही सराउंडिंग स्कैन कर रहा था। कहीं और कोई हो तो? भागने का भी मत सोचना, पीछे से आवाज़ आई। हमने भी तेरा चेहरा देख लिया है। जहाँ भी छुपाओ ढूंढ निकालेंगे, चाहे कितना टाइम क्यों ना लग जाए। एक एवरेज फैमिली के लिए 80 सिल्वर मतलब 6 महीने का खर्चा। अगर थोड़ा खींच के चलाए तो पूरा साल भी। शायद गलती मेरी ही थी, इस इतने रफ एरिया में पूरे साल की कमाई फ्लॉन्ट करना। पीछे खड़े छोटे आदमी पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके हाथ कांप रहे थे। डैगर पकड़ने का तरीका भी ऑकवर्ड था। क्लियरली एक्सपीरियंस की कमी थी। पर सामने वाला स्वॉर्ड्समैन, वो अलग लेवल का था। उसकी आंखों में एक ठंडक थी और तलवार बैटल वॉन्ड लग रही थी। एमेचर तो बिल्कुल नहीं। तुम लोग भी बाकी हंटर्स की तरह डंजन क्यों नहीं जाते? मैंने पूछा। तुम जैसा स्किल हो, आराम से वहां जी सकते हो। मुझ जैसे लोगों को लूटने की क्या ज़रूरत? उसका चेहरा सख्त हो गया। रियल वर्ल्ड के बारे में तुझे कुछ नहीं पता किड, वो दांत पड़ा। मैं डंजन में एंटर ही नहीं कर सकता। बचपन में एक डी क्लास डंजन में बिना ऑथराइजेशन घुस गया था। हंटर्स एसोसिएशन ने ब्लैकलिस्ट कर दिया। उन लोगों के लिए हम जैसे लोग कचरा होते हैं, इसलिए हम दूसरे तरीके ढूंढते हैं जीने के। डंजन लॉज के बारे में सुना तो था, पर रूल तोड़ने का अंजाम पहली बार देख रहा था। एवरी डिस्ट्रिक्ट शायद ऐसे ही लोगों से भरा पड़ा है, रिजेक्ट्स, आउटकास्ट्स, जो ट्रेडिशनल डंजन कल्चर में फिट नहीं हो पाए थे। पर ये जिंदगी उन्होंने खुद चुनी थी। यहाँ बातचीत से कुछ नहीं होने वाला, या तो फाइट या फिर डेथ। मैंने धीरे से कहा। तो फिर आ जाओ। मैं तलवार संभालकर खड़ा हो गया। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में झांक रहे थे, जैसे सीधा सोल रीड कर रहे हों। फ्यूज जल चुकी थी, अब उसे बुझाने का कोई तरीका नहीं था। हम दोनों एक साथ चार्ज किए, तलवारें पकड़कर, सिर्फ मारने के इरादे से। ये मेरी पहली फाइट थी किसी इंसान के साथ, पर अजीब बात ये थी कि ये मॉन्स्टर से लड़ने से ज़्यादा अलग नहीं लग रहा था। क्लैंग! स्टील स्टील से टकराई, गूंजती आवाज़ के साथ। क्लैंग! हम पीछे कूदकर फिर से काउंटर किया। परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट एंगल। तलवारें बार बार टकरा रही थी। कुछ सेकंड्स के बाद हम दोनों अलग हो गए। वो मुझे देख रहा था, मैं उसे। मैच काफ़ी इवन लग रहा था। उसके स्वॉर्ड स्किल्स सॉलिड थे। बुरा नहीं है किड, उसने कहा, दांत दिखाकर ग्रिन करते हुए। फिर अचानक वो दोबारा चार्ज कर गया। क्लैंग! मैं अभी डिफेंसिव खेल रहा था। पहले उसका रिदम समझना था, फिर फुल फोर्स। क्लैंग! नैरो एली में हम ब्लोज एक्सचेंज कर रहे थे, कभी वो आगे, कभी मैं। थोड़ी देर बाद पोजीशन स्वॉप हो चुकी थी। अब दोनों आदमी मेरे सामने थे। स्वॉर्ड्समैन के चेहरे पर कॉन्फिडेंस था। उसकी आंखें मुझ पर चिपकी हुई थीं। दूसरा आदमी लगभग 20 मीटर पीछे खड़ा था। मैंने ब्लेड रेडी करते हुए दोनों को एक साथ देखा। लास्ट चांस, मैंने कहा, अभी चले जाओ,
मैं कुछ नहीं बोलूंगा, प्रॉमिस। स्वॉर्ड्समैन हंसा, आंखें घुमाई। हाँ, ये डायलॉग बहुत सुना है। रेडी हो जा किड, अपने लास्ट मोमेंट्स एंजॉय कर। मैंने धीरे से नॉड किया। फिर उसने पीछे मुड़कर छोटे आदमी से कहा, ओए इधर आ, मदद कर। ये किड सोच रहा है अकेला हमें हरा देगा। 2v1 करते हैं, मज़ा आएगा। ओके, पहले थोड़ा इंस्पेक्ट करने दे। अरे छोड़ना, स्वॉर्ड्समैन चिल्ला पड़ा। मैक्स ई रैंक होगा, मैं इसे ऑलरेडी प्रेस कर रहा हूँ, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। छोटा आदमी मुझे देखते ही चुप हो गया, उसकी आंखें फैल गईं। नहीं, ये एक्चुअली ओवर लेवल। चुप, इस ब्रैट को मार देते हैं। स्वॉर्ड्समैन दौड़ पड़ा। डैगर वाला आदमी घबराकर पीछे पीछे आ गया। मैं मुस्कुराया। मेरा प्रे भागा नहीं, उनकी गलती, मेरी नहीं। मैंने स्वॉर्ड्समैन की तरफ देखा और अपने पूरे शरीर को गहरी लाल आग के क्लोक से ढक लिया। राइट लेग जमीन में जमाई और ब्लेड सीधी रखकर उनकी तरफ स्प्रिंट किया। ऐसे मोमेंट्स में सब कुछ स्लो मोशन हो जाता है। उनकी आंखों में डर और शॉक एक साथ दिखता है। मैं फुल स्पीड एक्टिवेट करता हूँ, मैक्सिमम एमपी आउटपुट। जमीन पर आग के निशान छूट रहे थे जैसे जैसे मैं पास आता गया। तलवार पीछे खींचकर स्ट्राइक के लिए पोजीशन ली। सारी फायर मैजिक ब्लेड में कॉन्सेंट्रेट की और फिर एक स्मूथ आंख में हवा को काट दिया। थड थड। अगले ही पल दोनों के सिर जमीन पर गिर चुके थे। उन्हें मूव करने का मौका भी नहीं मिला। फाइट खत्म हो चुकी थी। मैं जीत गया। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कहीं और कोई थ्रेट तो नहीं। एली बिल्कुल शांत थी, सिर्फ हल्की सी हवा की आवाज। तब मैंने देखा डैगर वाले आदमी के डेड बॉडी के ऊपर हवा में तैरते हुए नीले लेटर्स। मेरा दिल जैसे रुक गया। नहीं, ये कैसे? यूज अब्जॉर्प्शन, स्किल, इंस्पेक्ट, स्पेशल ग्रेड, यस, नो। मैं कुछ सेकंड्स तक बस उस टेक्स्ट को घूरता रहा। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि कान में सुनाई दे रहा था। फिर मैंने गला निगला और यस चुना। मैं घुटनों के बल गिर गया। पिछले 2 मिनट मेरे दिमाग में बार बार रिप्ले होने लगे, एक मूवी की तरह। मैंने 2 इंसानों को मार दिया, पर मुझे करना पड़ा। अगर मैं फाइट बैक नहीं करता या भाग भी जाता तो क्या? वो कह चुके थे पीछा करेंगे। उनका बॉस भी इन्वॉल्व हो सकता था। लगभग 3 मिनट तक खुद को समझाने के बाद मैंने गहरी सांस ली और रियलिटी में लौटा। सच ये था कि 2 लाशें जमीन पर पड़ी थी और मैं उनके बीच तलवार पकड़कर घुटनों पर बैठा था। मैंने स्वॉर्ड्समैन के हाथ पर नजर डाली, वही सांप का टैटू, लाल आंखों वाला, शायद गैंग मार्क होगा। अभी इस पर सोचना बेकार था। मैंने दोनों तरफ देखा, कंफर्म किया कि कोई विटनेस नहीं है। फिर बिना रुके मैं आग बन गया। लाशें जलकर राख बन गई, सबूत मिटा दिए। तलवार और डैगर को पास के एक अबैंडन्ड स्टोरफ्रंट में लात मारकर फेंका और जल्दी से वहां से निकल गया। 10 मिनट तक लगातार चलते हुए, बार बार पीछे देखते हुए, आखिरकार मैंने एक लंबी सांस छोड़ी। मार्केट पास आ चुका था। हाँ, एक और राज दुनिया से छुपाने के लिए। जब लगा था जिंदगी थोड़ी इजी हो रही है, तभी मुझे एक और बड़ी व्हर्लविंड में फेंक दिया गया। और लगता नहीं ये आखिरी होगी। चैप्टर 25। मैं मेन विलेज के मार्केट से वापस चल रहा था। दुकानों और लोगों को देखते हुए सब अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे, हंसते बोलते बिना किसी टेंशन के। और मैं उन सब से अलग महसूस कर रहा था, जैसे मैं इस दुनिया का हिस्सा ही ना हूँ। उन्हें ज़रा भी आइडिया नहीं था मैंने अभी अभी क्या किया था।
मैं थोड़ी देर और शहर में घूमता रहा, लोकल बेकरी क्रॉस की, कुछ रेस्टोरेंट्स भी दिखे, पर भूख बिल्कुल नहीं लग रही थी, बस घर जाना था। अपार्टमेंट की सीढ़ियां चढ़ी, की घुमाई, दरवाज़ा खोला, तलवार को क्लोजेट के पास फेंक दिया और सीधा बेड पर गिर गया। क्लिंक, 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 क्लिंक। बेड पर गिरते ही लेदर पाउच खुल गया और सारे सिल्वर कॉइन्स बेड के पास जमीन पर बिखर गए। एक ब्रेक भी नहीं मिल सकता क्या? मैंने कुछ पल के लिए अपना चेहरा पिलो में दबा दिया, फिर सोचा कॉइन्स उठाने का मन ही नहीं है, जाने दो। मैं पीठ के बल लेट गया और सीलिंग को ब्लैंक स्टेयर से देखने लगा। फिर मैंने अपना स्टेटस ओपन किया। स्टेटस ओपन। नेम जे सूजू, लेवल 113, HP 570/570, MP 475/570, स्किल्स एब्जॉर्प्शन, swordsmanship, combat magic, fire summoning, इंस्पेक्ट, स्पेशल ग्रेड। मेरी आंखें फैल गईं। तो सिर्फ मॉन्स्टर्स के स्किल्स ही एब्जॉर्ब नहीं होते, इंसानों के भी हो सकते हैं। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंड सी दौड़ गई। मैंने ये पावर एक ह्यूमन पर यूज़ की, क्योंकि उसे ना करना वेस्ट होता, और सच कहूँ तो मैंने उन दोनों को सिर्फ सेल्फ डिफेंस में मारा था। मैं इसे आदत नहीं बनाऊंगा, पर अगर कोई मुझ पर अटैक करे और मुझे खुद को बचाना पड़े तो उसका स्किल 100% मेरा होगा। ये मेरा रूल है। मैंने अजीब सी हरकत की, अपने ही हाथ से अपना हाथ हिलाया, जैसे खुद से हैंडशेक कर रहा हूँ। थोड़ा ऑकवर्ड था, रिस्ट भी थोड़ी सी ट्विस्ट हो गई। मैं खुद पर हंस पड़ा, पर साथ ही सीरियस नॉड भी की, जैसे कोई पैक्ट साइन कर लिया हो। मैंने गहरी सांस ली, नाक से अंदर, मुंह से बाहर। लगता है फिलहाल मैंने अपनी सिचुएशन के साथ थोड़ी पीस बना ली है। किसी और को कुछ पता नहीं है तो मुझे भी भूलने की कोशिश करनी चाहिए। मैं हल्का सा ग्रिन किया और तकिए पर सर रख दिया। कुछ घंटे कॉमिक्स पढ़ता रहा ताकि दिमाग थोड़ी देर के लिए इस रियलिटी से भाग सके। ज्यादा सोचना अभी बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। गुड़गुड़। मेरा पेट भयानक आवाज के साथ गरजा। भूख से हालत खराब थी। मैं बेड से उठकर सिल्वर कॉइन्स के ढेर के ऊपर से कदम रखते हुए ड्रेसर तक गया। 3 ब्रॉन्ज कॉइन्स उठाए और बैक पॉकेट में डाल लिए। तलवार और बूट्स उठाए, दरवाज़ा खोला और नीचे सीढ़ियाँ उतरते हुए मार्केट की तरफ चल दिया। शाम की हवा बहुत सॉफ्ट लग रही थी। सांस लेने में भी एक अजीब सी स्वीटनेस थी। वॉक के लिए परफेक्ट इवनिंग। कॉर्नर स्टोर से एक सैंडविच लिया और बिना किसी डेस्टिनेशन के शहर में आगे बढ़ने लगा। विलेज मार्केट से गुजरा, लोगों को काम करते और अपनी जिंदगी जीते हुए देखा। फिर एल्पाइन स्क्वायर स्टार्टर डंजन के पास से गया। कुछ नए हंटर्स एंट्रेंस पर क्राउड बनाए खड़े थे। आखिर में मैं ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। कुछ पल सोचा, हंटर्स एसोसिएशन जाना बुरा आइडिया नहीं होगा। लाइसेंस अपडेट करवाना ही था, और वैसे भी आज डंजन डाइविंग का बिल्कुल मूड नहीं है। स्क्रीच। ट्रेन लगभग 5 मिनट में आ गई। मैं अंदर चढ़ा और सीट पर बैठ गया। विंडो से बाहर बिल्डिंग्स को तेजी से पीछे छूटते देखना हमेशा फैसिनेटिंग लगता है। स्क्रीच। 10 मिनट से भी कम में ट्रेन एसोसिएशन के ऑफिस के पास रुकी। मैं उठा और उस डायरेक्शन में चल दिया। हंटर्स एसोसिएशन के फ्रंट डोर से अंदर जाते ही लॉबी वाली लेडी की वही पहचानी हुई ब्राइट स्माइल दिख गई। वेलकम बैक जे, काफ़ी टाइम बाद दिखे, आज क्या मदद कर सकते हैं? क्या एबी मिस सोटोरो अभी अवेलेबल है? उसने क्यूरियस नज़र से देखा। लगता है वो अभी मीटिंग में है, करीब 15 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। आप बैठकर वेट कर लीजिए, वो आपसे मिलकर खुश होंगी। मैंने नॉड किया। ऑल राइट, थैंक्स। लेफ्ट साइड जाकर एक थोड़ी सी अनकंफर्टेबल चेयर पर बैठ गया, जो वॉल के साथ लगी थी।
तलवार साइड में रख दी और राइट लेग लेफ्ट नी पर क्रॉस कर ली। सोचने के लिए बहुत कुछ था, इसलिए वेट बिल्कुल बॉदर नहीं कर रहा था। लगभग 40 मिनट बाद, एक्सक्यूज़ मी जे, सॉरी मीटिंग थोड़ी लेट हो गई। मिस सोटोरो अब आपको मिल सकती हैं, प्लीज़ फॉलो मी। मैं पोलाइट स्माइल के साथ उठा। मुझे तो टाइम का पता ही नहीं चला, मैं अपनी ही दुनिया में लॉस्ट था। ग्रेट, लेट्स गो। मैं उसके पीछे नैरो हॉलवे से होते हुए एक डोर तक पहुंचा। नॉक नॉक। नॉक करते ही दरवाज़ा ऑलमोस्ट तुरंत खुल गया। जे, क्या सरप्राइज़ है, क्या हाल है? हाँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा काम था। कम ऑन इन। एबी ने मुझे अंदर बुलाया। मैं उस लेडी को नॉड करके रूम में गया, दरवाज़ा बंद किया और एबी के डेस्क के सामने ओवल काउच पर बैठ गया। एबी अपनी चेयर पर बैठने के बजाय डेस्क के फ्रंट पर बैठ गई, मेरी तरफ मुंह करके। उसके पैर आगे पीछे हिल रहे थे, क्यूरियोसिटी से मुझे देखते हुए। बस एबी के पास होना ही मूड हल्का कर देता है, फ्री डोपामीन मिलता है। वो इतनी हाई एनर्जी और क्यूट है कि उसके साथ रहकर खुद ब खुद अच्छा लगने लगता है। मैं लेवल 100 हिट कर लिया है, डी क्लास अपग्रेड चाहिए था। मुझे नहीं पता था डायरेक्टली जाने पर स्टेटस दिखाना पड़ेगा या नहीं, इसलिए सोचा आपके थ्रू ही करवा लूं। एबी डेस्क से जंप करके उतरी। लेवल 100 ऑलरेडी? दिखाओ दिखाओ दिखाओ। मैंने स्टेटस ओपन करके उसे दिखा दिया। उसकी आंखें फैल गई। ये नया स्किल, ये बहुत रेयर इंस्पेक्ट टाइप है, तुम जानते हो? सच में? मैंने अभी यूज़ भी नहीं किया। अभी ट्राई करो, मुझे देखना है। मुझे लगता है ये वही है जो मैं सोच रही हूँ। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। स्टेटस बंद किया, कंसंट्रेट करने के लिए सर हिलाया। दिमाग में बार बार एक ही शब्द दोहराया, इंस्पेक्ट। मैंने ऊपर देखा, एबी के सर के ऊपर नीले ग्लोइंग लेटर्स आ गए, LV 231। मैंने आईब्रो रेज की। लेवल 231? ये आपका लेवल है? मैं ये कैसे देख पा रहा हूँ? मैं तो। एबी बीच में बोल पड़ी। वो इतनी फास्ट बोलती है कि फॉलो करना मुश्किल हो जाता है। मुझे पता था। क्या मस्त स्किल है जे। कल हंटिंग चलेंगे, और भी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। और वैसे भी आज की मीटिंग सबसे बोरिंग थी। रीजनल ब्रांच के बोर्ड मेंबर्स आए हुए थे। C क्लास एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन चल रही है। इस टाइम ऑफ द ईयर सब हेक्टिक हो जाता है। कल हंटिंग चलेंगे ना? मुझे फ़न चाहिए। कल सुबह चलते हैं, प्लीज़। मैंने मुस्करा दिया। यही तो एबी है। हाँ ठीक है, कल चलते हैं। सुबह 8 बजे यहीं मिलते हैं। यस, अब अपना पुराना हंटर्स लाइसेंस दो। ओके। मैंने लाइसेंस दिया। एबी डेस्क के दूसरी तरफ भागी, ड्रॉज में पेन्स और इम्पॉर्टेंट पेपर्स के बीच रमिज किया और फिर कुछ लिखने लगी। यहीं रुको, मैं अभी आई। मैंने नॉड किया। श्योर। मैं आराम से काउच पर बैक लीन करके वेट करने लगा। कुछ मिनट बाद एबी वापस आई। ऑलराइट, हो गया काम। मैंने मैनुअल क्लास अपग्रेड कर दिया है। अब तुम्हें किसी को स्टेटस नहीं दिखाना पड़ेगा। ये लो। उसने मुझे एक छोटा सा कार्ड दिया। मैंने कार्ड हाथ में लेकर देखा। मेरा नाम, पुरानी आईडी वाली फोटो, हंटर्स एसोसिएशन का लोगो और एक बड़ा सा डी। मेरे चेहरे पर वाइड ग्रिन आ गई। मैं ऑफिशियली एक डी क्लास हंटर बन चुका हूँ। थैंक्स एबी, सीरियसली लाइफ सेवर हो। वो स्माइल करके हेड बॉब करने लगी, फिर अचानक डेस्क की तरफ देखकर थोड़ा सा डिस्गस्टेड एक्सप्रेशन बना दिया। आज बहुत स्टूपिड पेपर वर्क बाकी है। रीजनल रेप्स को पेपर से बहुत प्यार होता है। मैं हल्का सा हंसा। एबी ने मेरी तरफ देखा और चीक्स फुलाकर पाउट कर ली। पर हाँ जे, कम से कम कल का इंतज़ार है। एक मस्त डी क्लास डंजन है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ, मज़ा आएगा। वो फिर से एनर्जेटिक हो गई और मैं भी स्माइल किए बिना रह नहीं पाया। ऑलराइट, कल सुबह मिलते हैं। मैंने नॉड किया। सिया जे, सिया। मैं हंटर्स एसोसिएशन से बाहर निकला, नई हंटर्स लाइसेंस को देखते हुए ग्रिन कर रहा था।
ट्रेन लेकर वापस एल्पाइन स्क्वायर आया और फिर अपार्टमेंट की तरफ चल दिया। सूरज लगभग डूब चुका था, पर वॉक अभी भी काफ़ी प्लेजेंट थी। आज का दिन पूरा क्रेजी था, अप्स भी थे, डाउन्स भी थे। अब मेरे लिए सिर्फ एक ही चीज़ बची है, कल का इंतज़ार, मेरा पहला डी क्लास डंजन। चैप्टर 26। कल रात मैं बिल्कुल अच्छा नहीं सो पाया। दिमाग पूरा कल के केओस में अटका हुआ था। ऊपर से कल एक भी बार मैं डंजन्स में फुल फोर्स नहीं जा पाया। आजकल जब प्रॉपर वर्कआउट नहीं होता ना, तो नींद भी ठीक से नहीं आती, बॉडी रेस्टलेस हो जाती है। मैं स्ट्रेच करता हुआ बेड से उठ गया। जमीन अभी भी सिल्वर कॉइन से भरी हुई थी। मैंने सोचा अब साफ भी कर लेता हूँ और गिनती भी कर लेता हूँ। 102 सिल्वर कॉइन्स और 24 ब्रॉन्ज। बुरा बिल्कुल नहीं। मैंने 6 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज अलग निकाले, कपड़े पहने, तलवार पीठ पर बांधी और घर से बाहर निकल पड़ा। सुबह का सूरज बस निकल ही रहा था जब मैं विलेज मार्केट की तरफ चल रहा था। कैसे हो ओल्ड मैन? अरे किड, आज क्या चाहिए? मैंने काउंटर पर 6 सिल्वर रख दिए। वही यूजुअल, 3 MP पोशंस और 3 HP पोशंस। वो ड्रॉज में रमिज करने लगा और मुझे 6 छोटी बॉटल्स पकड़ा दी। मैंने नॉड किया। मिलते हैं किड, आज संभल के रहना। ज़रूर, मिलते हैं ओल्ड मैन। मैं स्टेशन की तरफ बढ़ा और एसोसिएशन ऑफिस वाली पहली ट्रेन पकड़ ली। एबी ऑलरेडी बाहर वेट कर रही थी। लॉबी वाली लेडी से बात करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। परफेक्ट। रेडी जे? आज वो थोड़ी ज़्यादा सीरियस लग रही थी। स्माइल थी, पर मूड क्लियरली बैटल मोड का था। ये मेरा भी पहला डी क्लास डंजन का दिन था। मुझे भी सीरियस होना पड़ेगा। यप, ऑल सेट। कहाँ चलना है? उसने नॉड किया। ग्रेट, फॉलो मी। आज हम ग्रेसन बैट डंजन जा रहे हैं। ये डी क्लास बिगिनर्स के लिए अच्छा है, पर मॉन्स्टर्स तुमने पहले जो फाइट किए हैं उनसे काफ़ी अलग होंगे। मेरी आंखों में एक्साइटमेंट आ गई। वेट नहीं हो रहा, चैलेंज चाहिए मुझे। सुबह का मूड वहीं सेट हो गया। एबी चाहे फन कह रही हो, पर डी क्लास डंजन्स कोई जोक नहीं होते। मैंने भी हल्के में लेने का प्लान ड्रॉप कर दिया। लगभग 10 मिनट चलने के बाद हम शहर के एक ऐसे हिस्सा में आ गए जहां मैं पहले कभी नहीं गया था। एबी रुकी और बोली, यहीं है, उस ब्रिज के नीचे। उसने एक डार्क मेटल ब्रिज की तरफ पॉइंट किया जो एक छोटी नदी के ऊपर बना था। नदी का पानी धीरे धीरे बह रहा था। ब्रिज के नीचे एक मीडियम साइज्ड ब्रिक स्ट्रक्चर था और बाहर 2 गार्ड्स खड़े थे। ब्रिज के साइड एक बड़ा सा बोर्ड लगा था, ग्रेसन ब्रिज। नाम वहीं से आया होगा। हम गार्ड्स के पास गए। एबी ने अपना आईडी निकाला, मैंने भी अपना। दोनों ने आईडीज चेक की, कुछ लिखा और हमें जाने का सिग्नल दे दिया। सिक्योरिटी चेक पॉइंट से होते हुए हम ब्रिक स्ट्रक्चर के अंदर घुसे। अंदर एक खाली सा रूम था, रीइंफोर्स्ड वॉल्स के साथ। पीछे एक बड़ा सा ब्लू फ्लोटिंग पोर्टल था, डंजन का एंट्रेंस। ऑलराइट, लेट्स डू इट। मैंने तलवार निकाली और आगे बढ़ा। एबी बिल्कुल साइड में थी। दोनों ने साथ में पोर्टल जंप कर लिया। दूसरी तरफ पहुंचते ही मैं कुछ पल के लिए बस खड़ा रह गया। ये एक जायंट केव थी, लगभग 100 मीटर ऊंचा सीलिंग जिसमें बड़े बड़े स्टैलेक्टाइट्स लटक रहे थी। डंजन इतना दूर तक फैला हुआ था कि अंधेरे में आखिरी छोर दिख ही नहीं रहा था। डस्क जैसा लग रहा था, पर ना कोई सूरज, ना कोई रोशनी का सॉस। विजिबिलिटी काफ़ी खराब थी। एबी बोली, हम ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, बॉस रूम के पास डिफ़िकल्टी काफ़ी बढ़ जाती है। आज हम एंट्रेंस से 500 मीटर के अंदर ही रहेंगे। मैंने उसे देखा और नॉड किया। ऑलराइट, तुम ज़्यादा जानती हो।
हम धीरे धीरे केव के अंदर बढ़ने लगे। जमीन हार्ड और गीली थी, हर तरफ एक ईयरी साइलेंस था। बस कभी कभी कहीं से पानी टपकने की आवाज आती। कहीं कहीं छोटे रॉक माउंड्स और स्टैलिग्माइट्स थे जिन्हें क्रॉस करना पड़ रहा था। मुझे लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो। क्लिक क्लिक क्लिक, हुश। मेरी आंख के कोने से एक डार्क शैडो तेजी से मेरे पास से गुजरा, बहुत ज्यादा पास। मैं तुरंत पलटा, तलवार उसी डायरेक्शन में पॉइंट की। कुछ नहीं दिखा। तब एबी चिल्लाई, फर्स्ट बैट मॉन्स्टर आ गया, तुम फाइट करो, मैं यहीं हूं अगर मदद चाहिए। मैंने नॉड किया, पर दिमाग फुल अलर्ट मोड में था। क्लिक क्लिक क्लिक, हुश। ये कहां से आया? शैडो दोबारा गुजरा और इस बार मेरी चेस्ट पर एक तेज कट लगा। ज्यादा गहरा नहीं था, पर अनोइंग था। खून जमीन पर टपक गया। ड्रिप ड्रिप, क्लिक क्लिक क्लिक, हुश। अरे फिर से? इस बार पेट पर कट। एचपी गिरकर 475 आउट ऑफ 570 हो गई। मैं एनिमी को देख ही नहीं पा रहा था। पहली बार कोई मॉन्स्टर स्पीड और एजिलिटी में मुझसे आगे था। क्लिक क्लिक क्लिक, हुश। एक और हिट रिब्स के पास। ये चीज डम नहीं है, मुझे जल्दी इसका लोकेशन निकालना होगा। ये मुझे ज्यादा डैमेज नहीं कर रहा, पर धीरे धीरे ब्लीड कर रहा है। क्लिक क्लिक क्लिक, मुझे आइडिया आया, फायर। तीसरे क्लिक पर मैं आग के गोले में बदल गया। क्रा! एक अजीब सी चीख सुनाई दी, पर कुछ दिखा नहीं। भाग गया? कहाँ? मेरी फ्लेम्स ने 10 मीटर का एरिया रोशन कर दिया। कोई एनिमी नजर नहीं आया। ये मॉन्स्टर समझदार है, जब मैजिक यूज करता हूं ये दूर रहता है। एमपी फास्ट ड्रेन हो रही थी। 20 सेकंड बाद मैंने फ्लेम्स बंद कर दी। एचपी 370 आउट ऑफ 570 हो गई। अंधेरा होते ही क्लिक क्लिक क्लिक, हुश। अब गुस्सा आ रहा है। बाहर आ। एचपी अब 335 आउट ऑफ 570। सोच जे, सोच। क्लिक क्लिक क्लिक, हुश। सोच। तब अचानक मेरी नजर के कोने में कुछ चमका। लेवल 11। तो मॉन्स्टर्स के भी लेवल्स होते हैं, बस पहले मैं देख नहीं पा रहा था। मैंने फ्लेम्स बंद की, स्माइल की और दांत भींच लिए। क्लिक क्लिक, इंस्पेक्ट। ब्लू टेक्स्ट थोड़ा सा मूव करता दिख रहा था। मैंने उस डायरेक्शन में अंधा स्विंग मारा। क्रा! हिट लगा, हा हा। शैडो वापस आया और इस बार मेरी बैक पर क्लीन हिट मारा। मैं तुरंत स्टांस में आया और इंस्पेक्ट रिपीट करता रहा। ब्लू ग्लो इधर उधर मूव करता रहा। ब्लाइंड स्पॉट्स में आता, फिर छुप जाता। मैंने जानबूझकर पीठ दिखा दी। क्लिक क्लिक, शिंग! एक परफेक्ट काउंटर। बैट का राइट विंग फट गया। वो चीखता हुआ डायरेक्शन बदलने लगा, पर विंग्स का बैलेंस बिगड़ चुका था। वो एक स्टैलिग्माइट से टकरा गया। मैं फ्लेम्स के साथ आगे बढ़ा। बैट मॉन्स्टर काफी अगली था। 1.5 मीटर लंबा, 3.5 मीटर विंग स्पैन, पिंक रिंकली स्किन और शार्प विंग्स। एक फाइनल फाइली स्लैश। फाइट खत्म। लेवल अप। फिर यूज अब्जॉर्प्शन, स्किल, एनिमी डिटेक्शन, यस नो, यस। एकोलोकेशन, एनिमी डिटेक्शन, मेक सेंस। खून से भीगा हुआ था, पर फाइट जीत चुका था। एबी पास आई। गुड जॉब, फर्स्ट फाइट के लिए काफी अच्छा किया, मजा आया ना? मैंने ग्रिन की। डी क्लास डंजन्स नेक्स्ट लेवल है, और फाइट करनी है।
मैना क्रिस्टल पाउच में डाली, पोशन पिया। हम दोनों ने नॉड किया और डंजन के और अंदर बढ़ने लगे। चैप्टर 27। सच बोलूं तो इस डंजन को लेके मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहा था। पहली फाइट के बाद मुझे लगने लगा था कि इन मॉन्स्टर्स का पैटर्न मैं पूरी तरह समझ चुका हूँ। हम दोनों और अंदर केव के बीच चलते गए। हे जे, एबी बोली, आगे जाते जाते डिफ़िकल्टी और बढ़ने वाली है, पक्का कंटिन्यू करना है? मैंने स्मर्क किया। हाँ, ये बैट्स अब पीस ऑफ केक लग रहे हैं। पहली फाइट बस वार्म अप थी। नेक्स्ट फाइट में तो मुझे लगता है एक भी हिट नहीं लगेगी। मैं एबी के साथ कैजुअली चल रहा था, स्वॉर्ड हाथ में। बीच बीच में इंस्पेक्ट स्किल एक्टिवेट करता जा रहा था, एरिया स्कैन करने के लिए। क्यूरियोसिटी हुई तो मैंने अपना स्टेटस खोला, MP 550/570। हर इंस्पेक्ट लगभग 3-5 MP खा रहा है। ज़्यादा बुरा नहीं, पर परफेक्ट भी नहीं। स्टेटस बंद करने ही वाला था कि मेरी नज़र एक नई स्किल पर अटक गई, एनिमी डिटेक्शन। मैंने कंधे उचकाए, चलो देखते हैं। मैंने स्किल एक्टिवेट किया और मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अगले ही पल मैं घुटनों पर गिर गया और दोनों हाथ सिर पकड़ के गिर गया। क्लैंग! तलवार हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। दिमाग के अंदर एक भयानक सेंसेशन फट पड़ा, जैसे किसी ने मेरे सेंसेस को जबरदस्ती खोल दिया हो। जे, क्या हो गया? हेलो! एबी मेरे सामने आकर हाथ हिला रही थी, पर मैं बस सीधा आगे देखता रह गया। मुझे महसूस हो रहा था, इस केव के हर एक मॉन्स्टर का प्रेजेंस, हजारों, बिल्कुल पास। They're everywhere, मैं मुश्किल से बोला। धीरे धीरे मैं इस एबिलिटी के साथ एडजस्ट होने लगा। फीलिंग अभी भी डिस्टर्बिंग थी, पर मैं खड़ा हो गया और आंखें बंद करके कंसंट्रेशन बढ़ाने लगा। बैट्स हर जगह थे, चट्टानों के पीछे, सीलिंग पर लटके हुए, और कुछ हमारे सर के ऊपर ग्लाइड कर रहे थे। जितनी देर मैं कंसंट्रेट करता गया, उनकी मूवमेंट उतनी ही क्लियर होती गई। दूर वाले मॉन्स्टर्स को महसूस करने के लिए ज़्यादा फोकस चाहिए था। मुझे पैटर्न्स दिखने लगे। ये क्रीचर्स ग्रुप्स में रहते थे, अक्सर 20-30 का एक क्लस्टर। कुछ स्काउट्स अलग होकर केव में घूमते, जबकि बाकी उल्टे लटक के साथ रहते। और जैसे जैसे मैं और गहरा फोकस करता गया, क्लस्टर्स बड़े होते गए, 100-100 बैट्स के झुंड। और फिर मेरा दिमाग एक जगह अटक गया। केव के एंड के पास एक बहुत बड़ा क्लस्टर, इतना बड़ा कि गिनती करना मुश्किल था। तो यही है। इसीलिए एबी ने कहा था कि डेप्थ के साथ डिफ़िकल्टी बढ़ती है। मैं और क्लियर देखना चाह रहा था कि अचानक बैलेंस गया। जो क्लियर इमेज दिमाग में बनी थी, वो अचानक फेड होने लगी। थर्ड! मैं ज़मीन पर गिर पड़ा। जे, क्या हो रहा है तुम्हें? एबी बिल्कुल पास थी, उसकी बड़ी बड़ी ग्रीन आंखें कंसर्न से भरी हुई। मैं होश में आते हुए स्टेटस खोला, MP 0/570। डैम! सॉरी, पूरा MP खत्म हो गया। मुझे नहीं लगा इतना वीक फील होगा। मैंने एक MP पोशन पिया, अब सिर्फ एक बचा था। कुछ ही सेकंड्स में MP 500/570 हो गया। ऑड, फुल क्यों नहीं हुआ? पर इस वक्त सोचने का टाइम नहीं था। नेक्स्ट टाइम जब ऐसी स्टूपिड स्टंट करने वाले हो ना, तो पहले बता दिया करो। वो पाउट कर रही थी। ये पहली बार था जब एबी ने मुझे मारा था। पता नहीं कैसा फील करना चाहिए, पर सिचुएशन काफ़ी हैवी थी। सॉरी, मैं बस नया स्किल टेस्ट कर रहा था। उस बैट मॉन्स्टर से एनिमी डिटेक्शन मिला था। पता नहीं था इतना MP चूस लेगा। एबी ने नॉट किया। अब समझ आया तुम्हें ये डंजन दिखता से ज़्यादा डेंजरस क्यों है? हाँ, यहाँ तक पहुँचना ही सबसे बड़ा पेन लग रहा है। एबी ने केव के अंधेरे में देखा। यूजुअली होता भी है, पर शायद आज हमारे पास एक ईजियर वे हो। ईजियर वे? बॉस कितना स्ट्रांग है वैसे? एबी ग्रिन करते हुए मेरी बाँह पकड़ ली। कम ऑन ना, शायद आज मुझे थोड़ा रियल फन मिल जाए। उसका मूड एकदम बदल गया। केयरफ्री एबी वापस आ चुकी थी। हे, जवाब तो दो, बॉस कितना स्ट्रांग है? तुम खुद देख लोगे। स्ट्रेंथ लगभग मेरी लेवल के आसपास है, थोड़ी कम।
मैं इस डंजन को 2 बार क्लियर कर चुकी हूँ, पर तब फुल एसोसिएशन पार्टी के साथ, जब मैं 170 के अराउंड थी। अब मैं इसे अकेले भी हरा सकती हूँ। मुझे इसके सारे मूव्स पता हैं। मेरी आंखें फैल गईं। ऑलमोस्ट तुम्हारी लेवल का? तुम 200 प्लस हो। अगर हम मर गए ना, मैं तुम्हें भूत बन के भी माफ नहीं करूँगा। वो जोर से हंस पड़ी। मैं आधा मजाक कर रहा था, आधा सीरियसली डर भी रहा था। एबी स्ट्रांग है, बॉस हैंडल कर लेगी। प्रॉब्लम सिर्फ वो हजारों बैट्स थे जो हमारे और बॉस के बीच थे। लगभग 5 मिनट बाद क्लिक क्लिक। सेकंड क्लिक के बीच ही एक बैट मॉन्स्टर एक स्टैलिग्माइट से निकली रॉक स्पीयर से छेड़ दिया गया। मैं इंस्पेक्ट एक्टिवेट भी कर नहीं पाया था, मॉन्स्टर ऑलरेडी डेड था। एबी बिना रुके आगे बढ़ गई। इस तरफ ऑलमोस्ट पहुंच गए। केव दिखता से छोटा है, बॉस रूम 20 मिनट से कम दूर है। मैं चुपचाप फॉलो करता रहा। अगले 10 मिनट में बैट्स की क्लिकिंग और ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गई, अब हर मिनट में कई बार। एबी की स्पीड और प्रिसीजन देखकर इम्प्रेस भी हो रहा था और उस मैसिव क्लस्टर को याद करके डर भी रहा था। और 5 मिनट बाद एबी ग्रीन ग्लो में मल्टीपल शैडोई बैट्स को एक साथ मार रही थी। उसकी आंखें इधर उधर स्कैन कर रही थीं और रॉक वेव्स हमारे अराउंड रिपल कर रही थीं। ऑल राइट जे, अब तुम्हारी टर्न। क्या मतलब? वो ग्रिन करते हुए बोली। हम सीधा बॉस रूम तक रन करेंगे। तुम अपनी फ्लेम्स फुल पावर पे रखना, 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं होने देना। मैंने गल्प किया और नॉड किया। अगले ही पल मैं आग में फट पड़ा। क्रुआ! सारे बैट्स चीखते हुए मेरी फायरी लाइट से दूर भागने लगे। एबी बिल्कुल पास थी, मेरी फ्लेम्स को ऑलमोस्ट टच करते हुए। फिर हम दौड़ पड़े। एक ब्लेजिंग ऑब ऑफ लाइट के साथ हम केव के एंड की तरफ भाग रहे थे। एबी को बार बार स्लो होना पड़ रहा था, वो मुझसे काफ़ी तेज थी। ऑलमोस्ट देयर, जे मेंटेन करो। 30 सेकंड हो चुके थे। मैं पूरी तरह फ्लेम्स में लपेटा हुआ था, लिमिट पास आ रही थी। मैंने रनिंग में ही अपना लास्ट एमपी पोशन पी लिया। फ्लेम्स बंद नहीं हुई, बस थोड़ा और फिर मैंने दूर एक फ्लोटिंग ग्रे पोर्टल देखा। टनल विजन, सिर्फ वही टारगेट। और फिर हम पहुंच गए। एबी का प्लान काम कर गया। वी मेड इट। बॉस रूम शांत था, 200 मीटर लंबा, 100 मीटर चौड़ा और 30 मीटर टीचा। हा, मजा आ गया। एबी हंसी। हाँ, इनसेन था। मैंने भी हंसी छोड़ दी। पर अगले ही पल रूम एक ऑमिनस प्रेजेंस से भर गया। खतरे के लिए तैयार हो जाओ, एबी बोली। और फिर एक ह्यूमनॉइड बैट क्रीचर आया। वाइट स्किन, बैट विंग्स और एक जायंट ब्लैक स्वॉर्ड। मेरी सांस अटक गई। ये बिल्कुल अलग लेवल का मॉन्स्टर था। एबी और बॉस ने एक दूसरे पर तलवार उठाई। बैटल शुरू। इतना फास्ट, इतना इंटेंस, मैं बस देख सकता था। इंस्पेक्ट एक्टिवेट किया। एबी लेवल 231, बॉस लेवल 194। मैं बिल्कुल चांस नहीं रखता। और फिर बॉस वैनिश हो गया। एनिमी डिटेक्शन खाली, सिर्फ एबी का प्रेजेंस। फिर एक भयानक क्लैश, रॉक, डस्ट, एक्सप्लोजन्स और फिर साइलेंस। एबी खड़ी थी, बॉस जमीन पर पड़ा था। लेवल अप, एक के बाद एक, 12 लेवल्स। मैं बस एक बात सोच रहा था, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। चैप्टर 28। एबी और मैं छोटी सी ब्रिक बिल्डिंग से बाहर निकले, गेट पर खड़े दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स को क्रॉस करते हुए। मेरे अंदर एक साथ बहुत सारी फीलिंग्स चल रही थी। एक तरफ मैं खुश और एक्साइटेड था, मेरा लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और एक नया डंजन देखने को मिला था। पर दूसरी तरफ थोड़ी फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट भी थी। एबी ने फिर से मेरा हाथ पकड़कर पूरा डंजन प्रैक्टिकली क्लियर करा दिया था। फ्री के पिटी लेवल्स जैसे मिल गए थे। ये बात दिल को थोड़ी चुभ रही थी। बिना ज़्यादा सोचे मैं एबी की तरफ मुड़ गया और जो दिल में था वो बोल दिया, हे, देख, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि तुम मुझे डंजन्स कैसे काम करते हैं वो सब दिखा रही हो, पर मैं रियल बैटल एक्सपीरियंस नहीं ले पा रहा, जो एक रियल हीरो को मिलता है।
वो एक्सपीरियंस, अगर मैं अकेला जाता तो। एबी हल्की सी ग्रिन के साथ बोली, हीरो हाँ? मैं बिना सोचे नॉड कर गया। हाँ, अगली बार जब हम साथ डंजन करेंगे ना, तो मैं तुम्हें सेव करूंगा, समझी? 1 सेकंड के लिए वो चुप रही और तब रियलिटी ने मुझे थप्पड़ मारा। मेरे गाल थोड़े गर्म हो गए, मैं एक कदम पीछे हो गया। आई मीन, मैंने इतना सब आउट लाउड कहना नहीं चाहा था। एबी बस गिगल करती रही और चलती रही। मैं उसके पीछे पीछे चलता रहा। पूरा रास्ता काफी साइलेंट था जब तक हम हंटर्स एसोसिएशन के बिल्डिंग के पास नहीं आ गए। गेट के पास आकर एबी रुक कर मेरी तरफ मुड़ गई। वेल, तुमने खुद कहा है जय, उसने स्माइल के साथ बोला। नेक्स्ट टाइम जब हम साथ हंट करेंगे तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रांग होगे। लेट्स सी इट। वो हेड बॉब करती हुई बिल्डिंग के अंदर चली गई। मैं कुछ देर बाहर ही खड़ा रहा, फिर सीधा ट्रेन पकड़कर घर चला गया। न कुछ खाया न मना बेचा, सीधा अपार्टमेंट जाकर बेड पर गिर गया। दिमाग बिल्कुल फॉगी था। आज का डंजन रन एक आई ओपनर था, पर फिर भी कुछ सही नहीं लग रहा था। मैं अपना पुराना कोपिंग मैकेनिज्म यूज करने लगा। ड्रेसर से एक ओल्ड कॉमिक उठाई और पढ़ना शुरू किया। लेटेस्ट वॉल्यूम था जिसमें मेन कैरेक्टर अब द स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो बन चुका था। अब उसके पास सीक्रेट इम्पॉसिबल मिशंस थे दुनिया बचाने के लिए, और ऑब्वियसली एंड में वो दुनिया बचा लेता है। प्रिडिक्टेबल। फिर भी मैं पढ़ना बंद नहीं कर पाता। कुछ घंटों बाद बैक कवर बंद करते हुए मैं मुस्कुराया। काफी अच्छी थी, मैंने खुद से बोला। फिर अचानक एक थॉट आया, हीरो। हीरो होता क्या है? मैं सीलिंग को घूरते हुए उस वर्ड पर सोचने लगा। हीरो का मतलब क्या होता है? जो खुद को बचा नहीं सकते उन्हें बचाने वाला, जो ईवल को जीतने से रोके, जो दुनिया को बेटर प्लेस बनाए, या फिर बस जो सबसे स्ट्रांग हो? सबसे बेस्ट हीरो वही होता है। उसे हर बार दुनिया बचानी भी नहीं पड़ती, जब मन हो तब करे। वो किसी को आंसरेबल नहीं होता, सिर्फ अपनी मॉरल कंपस को। पर सच में क्या उसे हीरो कहना चाहिए? और ये हीरो होने का ऑब्सेशन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है वैसे भी? अपनी फैंटेसी ब्रेन के नशे में मेरा दिमाग बेडरूम सीलिंग और उन सारी इमेजिनरी वर्ल्ड्स के बीच जंप करता रहा, और फिर एक क्लियर कंक्लूजन आया। मैं बोल पड़ा, मुझे हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट बनना है। यही मेरा नया गोल है। कोई भी प्राइस हो, मैं स्ट्रॉन्गेस्ट बनूंगा। एक लंबी सांस निकली, साथ ही एक स्माइल भी। सेल्फ इंड्यूस्ड मेंटल टॉर्चर फाइनली रुक गया था। गर्र। भूख से पेट बोल पड़ा। मैंने कुछ सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज और आज के हंट से मिले 2 मना क्रिस्टल्स उठाए और विलेज मार्केट की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में कॉर्नर स्टोर से जल्दी से कुछ खाया, फिर अपने पुराने मर्चेंट दोस्त के पास गया। हे किड, ऑक्शन कैसा रहा? काफी टाइम बाद दिखे। अच्छा गया, एक्स बिक गया। इंट्रो के लिए थैंक्स, पर एवरी डिस्ट्रिक्ट थोड़ा स्केची था। वो चकल करते हुए नॉड कर गया। आज क्या चाहिए? मैंने दोनों मना क्रिस्टल सिल्वर डिश पर रखे। डिस्प्ले पर नंबर्स आए। 311.6 MU। 3 सिल्वर दूंगा, उसने कहा। डील। उसने सिल्वर दे दिया। वैसे MP और HP पोशंस भी चाहिए, थोड़े स्ट्रॉन्ग वाले। लास्ट टाइम MP फुल हील नहीं हुआ था। उसने एब्रो रेज की। तुम लेवल 100 से ऊपर हो? हाँ, क्यों? तुम जो पोशंस ले रहे हो वो E क्लास हैं, एक यूज में सिर्फ 500 पॉइंट्स हील करते हैं। D क्लास पोशंस 1250 तक जाते हैं, 2 सिल्वर पर पीस। समझ आ गया, E क्लास आइटम्स की अपनी लिमिट होती है। ठीक है, अभी मैं ज़्यादा ऊपर नहीं हूँ, E क्लास ही काफ़ी रहेंगे। मैंने टेबल पर 6 सिल्वर रखे, 5 MP और 1 HP पोशन, E क्लास। उसने बॉटल्स पकड़ा दी। हमने हाथ हिलाकर अलविदा कहा और मैं घर लौट आया, कल के हंट के लिए रेडी। उस रात मैं बिना किसी मुश्किल के सो गया। अगली सुबह मैं बहुत फ्रेश उठा,
प्रॉपर बेबी जैसी नींद ली थी। तैयार हुआ, पोशंस और 3 ब्रॉन्ज पाउच में डाले, स्वॉर्ड उठाई और सीधा पेस गिल्ड की तरफ निकल पड़ा। ब्रेकफास्ट के बाद गिल्ड के अंदर घुसा। टॉल ब्लॉन्ड वुमन ने ग्रीट किया, हे जय, हाउ आर यू टुडे? जैक से मिलना है। ओह श्योर, वो ऑफिस में है। मैं पीछे गया, नॉक किया और अंदर घुस गया। जैक पेपरवर्क के बीच से ऊपर देखा। मॉर्निंग जय, क्या हुआ? मुझे साइक्लॉप्स डंजन जाना है आज। जैक थोड़ा टेंस लग रहा था। मैं आज तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, और वैसे भी उस डंजन में। कोई बात नहीं, एंट्रेंस कहाँ है? मैं सोलो चैलेंज करूंगा। जैक ने पेन रखा और सीरियस हो गया। सुन, साइक्लॉप्स डंजन में रिसेंटली काफ़ी म्यूटेंट रिपोर्ट्स आए हैं। सोलो जाना स्मार्ट नहीं है। बॉस तक जाना भी रिस्की है। मैं एंट्रेंस का एड्रेस दे देता हूँ, पर वार्निंग दे रहा हूँ। मैंने ग्रिन की। उसने एड्रेस लिखकर पेपर दिया। आज साथ आता तो बेटर था, पर ये रीजनल रेप्स एग्जाम्स के टाइम पे हमेशा पेपरवर्क थमा देते हैं। मैंने बस नोट कर दिया। थैंक्स, रात तक लूट ले आऊँगा। ग्रेट, ये लो, पार्टनर डंजन है, वहाँ गिल्ड आइटम्स नहीं मिलते। उसने मुझे एक छोटा लेदर पाउच दिया, आइटम बॉक्स। थैंक्स। मैं गिल्ड से निकल गया। 20 मिनट की वॉक के बाद मैं डंजन एंट्रेंस बिल्डिंग पर था। एक छोटा पार्क, बीच में एक 1 स्टोरी बिल्डिंग। गार्ड्स ने आईडी चेक किया और मैं अंदर चला गया। पोर्टल के सामने खड़ा हुआ, स्वॉर्ड निकाली और अंदर कदम रखा। नया वर्ल्ड। ये ऑक डंजन जैसा था, माउंटेन्स, वैलीज, पर यहाँ सब कुछ ज्यादा बैरन था, थोड़ा ठंडा। ब्लू स्काई, वाइट क्लाउड्स। एयर हैवी थी, सांस ठीक थी, पर कुछ अजीब सा लग रहा था। मैं वैली में नीचे उतरने लगा। पानी की आवाज आई और फिर थड, राव। एक 6 मीटर लंबा मॉन्स्टर सामने आया। एक आंख, बड़ा क्लब, साइक्लॉप्स। वो गरजा और मेरी तरफ चार्ज किया। फास्ट, शायद मुझसे भी ज्यादा। मैंने स्वॉर्ड कस के पकड़ी। मैंने स्मग किया। यही तो चाहिए था, स्ट्रॉन्गर बनने के लिए। चैप्टर 29। एक आंख वाला जायंट मॉन्स्टर मेरी तरफ चार्ज करता हुआ आ रहा था। उसकी स्पीड लगभग मेरी बराबरी की थी। मैं अभी सीधा ब्लो स्ट्रेट करने के लिए रेडी नहीं था। इस साइक्लॉप्स के साथ कुछ भी रैश करने से पहले मुझे इसकी पूरी कैपेबिलिटी समझनी थी। मैंने तुरंत इंस्पेक्ट स्किल एक्टिवेट की और उस आते हुए बेहमुद से डॉज करने के लिए खुद को रेडी किया। दूर से ही उसके सर के ऊपर लाइट ब्लू टेक्स्ट चमका, LV-129, मेरे लेवल के काफ़ी करीब। अच्छी बात है। मेरी लेफ्ट साइड पर तेज बहने वाली स्ट्रीम थी और राइट साइड पर वैली का स्लूप ऊपर की तरफ जा रहा था। मैंने स्वॉर्ड आगे रखी और मॉन्स्टर की तरफ स्प्रिंट किया। इस बार कांटेक्ट का कोई इंटेंशन नहीं था। हम दोनों फुल स्पीड में एक दूसरे की तरफ दौड़ रहे थे। जैसे ही हम 10 मीटर के अंदर आए, एक भयानक बदबू मेरी नाक से टकराई। ये चीज़ तो हर मॉन्स्टर से ज़्यादा गंदी स्मेल कर रही है। अगले ही पल मैं राइट की तरफ लंच करके वैली के स्लोप पर भाग गया। रॉ! साइक्लॉप्स बिल्कुल सीधी लाइन में दौड़ता रहा। उसने अपना क्लब मेरी तरफ घुमाया, पर मैं पहले ही उसकी रेंज से बाहर था। मैंने खुद से मम्बल किया, इंटरेस्टिंग। मैं ग्रिन करता हुआ वापस पानी और फ्लैट ग्राउंड पर आ गया। साइक्लॉप्स ने फिर से अपनी बड़ी सी आंख मुझ पर लॉक की और हम दोनों दोबारा चार्ज करने लगे। लास्ट सेकंड में मैंने फिर से डॉज किया, स्लोप पर भागते हुए। उसका जायंट क्लब मेरे सर के बिल्कुल पास से निकल गया। मॉन्स्टर फिर से सीधी लाइन में आगे निकल गया। स्पीड मेरी बराबरी की है, शायद मुझसे ज्यादा भी, पर डायरेक्शन चेंज करने में स्लो है। ये एक एडवांटेज था। मैं अपनी एजिलिटी से इस बीस्ट को आउटप्ले कर सकता था। पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम था उसका क्लब। इवन जब मैं डॉज करता था, उसका टाइमिंग ऑलमोस्ट परफेक्ट था। 1 सेकेंड भी लेट होता तो मैं पक्का हिट खा जाता। ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं, इसकी इंट्यूइशन भी काफ़ी तेज थी।
वो क्लब 2 मीटर से लंबा लग रहा था, हेवी मेटल का बना हुआ, और ये उसे बेसबॉल बैट की तरह घुमाता था। चलो देखते हैं आग से कैसे रिएक्ट करता है। मैं फ्लैट ग्राउंड पर आया और खुद को फायर बॉल की तरह इग्नाइट कर लिया। दोनों फिर से चार्ज करने लगे। साइक्लॉप्स बिल्कुल हेजिटेट नहीं किया। सेम रिजल्ट। मुझे फिर से लास्ट मोमेंट पर डॉज करना पड़ा। उसका क्लब सिर्फ अटैक नहीं, एक शील्ड भी था। ये फाइट सोच से ज़्यादा टफ होने वाली है। मैंने स्ट्रैटेजी चेंज की। इस बार मैं ऊपर से वैली के इंक्लाइन से मॉन्स्टर की तरफ चार्ज किया। पूरा शरीर आग में लपेटकर मैं हवा में जंप करता हुआ स्वॉर्ड फुल स्विंग के साथ नीचे आया। साइक्लॉप्स ने क्लब से काउंटर किया। क्लैंग! मेटल के टकराते ही स्पार्क्स और फ्लेम्स छिड़क गए। पहले लगा एक्सचेंज बराबरी का है, पर मैं गलत था। मॉन्स्टर ने अपनी चार्ज फॉलो थ्रू की और मुझे धक्का देते हुए ऊपर की तरफ घसीट लिया। रॉ! उसकी दहाड़ के साथ ही मैं हवा में उछलकर जमीन पर जा गिरा। ऊपर देखा तो उसके मैसिव पैर मेरी तरफ आ रहे थे। एड्रेनलिन के जोर पर मैंने पूरी ताकत से जंप किया और स्पिन करके साइड में निकल गया। मॉन्स्टर का क्लब मेरे सर से 1 मीटर भी दूर नहीं था जब वो जमीन को फाड़ता हुआ गुजर गया। मैंने मुंह से मिट्टी थूकी और तुरंत खड़ा हो गया। और तब मुझे ओपनिंग दिख गई। साइक्लॉप्स मुझे पीठ दिखाए खड़ा था। वो अभी टर्न लेने की कोशिश कर रहा था। अब तक के सारे एनकाउंटर्स दिमाग में फ्लैश हो गए। हर बार एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड होता है जब ये रुकता है और दोबारा चार्ज करने से पहले एडजस्ट करता है। बस वही चांस है। मैं फिर से फ्लेम्स में फूट पड़ा। जैसे ही साइक्लॉप्स मुड़ा, मैंने पूरी फायर मैजिक अपनी ब्लेड में कॉन्सेंट्रेट की और ऑल और नथिंग अटैक लॉन्च किया। शिंग! रॉ! एक बड़ी सी फायरी स्लैश उसकी पीठ पर पड़ी। मॉन्स्टर दर्द से चीख उठा। वो जख्मी था, पर फाइट अभी खत्म नहीं हुई थी। साइक्लॉप्स ने गुर्राते हुए क्लब उठाया और दोबारा मेरी तरफ चार्ज किया। मैं शांत खड़ा रहा, उसके हर मूवमेंट को देखते हुए। जैसे ही उसने क्लब स्विंग किया, मैंने अपना स्टांस चेंज किया और परफेक्ट एंगल बना लिया। मैंने जानबूझकर उसके क्लब पर अपनी स्वॉर्ड मारी, उसे बाउंस पैड की तरह यूज करते हुए। इम्पैक्ट के साथ ही मैं जमीन पर गिरा, स्वॉर्ड को इस एंगल पर रखा कि मॉन्स्टर के भारी पैर मुझ पर ना आए। क्लैंग! स्पार्क्स हो जाएं। मैं फिर से उछलकर गिरा और मॉन्स्टर आगे निकल गया। तुरंत ही मैं फ्लेम्स में फूट पड़ा और उसकी खुली हुई पीठ की तरफ लंज किया। शिंग! रॉ! एक और हिट। अब उसकी पीठ पर एक जलता हुआ फायरी एक्स बना हुआ था। खून बह रहा था और फायर मैजिक का रेजिड्यू अभी तक जल रहा था। जैक ने बताया था साइक्लॉप्स को आग से थोड़ी वीकनेस होती है। लगता है ये रेजिड्यूअल फायर एक्स्ट्रा डैमेज कर रहा था। दर्द भरी दहाड़ों के बाद साइक्लॉप्स मेरी तरफ घूमा। उसकी आंख में खून और गुस्सा था। वो दोबारा चार्ज किया, पर इस बार स्पीड कम थी। मैं फिर वही मूव यूज किया। मॉन्स्टर ने मुझे फिर से जमीन पर पटका, पर अटैक का ज्यादा हिस्सा मैंने ब्लेड से ब्लॉक कर लिया। तीसरी बार वो फिर फंस गया। मैंने एक पल भी वेस्ट नहीं किया। सारी फ्लेम्स ब्लेड के टिप में जमा की और स्प्रिंट करते हुए हवा में जंप किया। ये तेरी आखिरी सांस है। मैंने स्वॉर्ड को सीधा उसके सर के पिछले हिस्से में घुसा दिया। रॉ! मैं स्वॉर्ड पकड़कर लटका रहा, पूरी फायर मैजिक उसके शरीर में छोड़ते हुए। वो स्ट्रगल करता रहा, फिर धीरे धीरे थक गया। एक फाइनल फ्लेम बर्स्ट के साथ साइक्लॉप्स घुटनों पर आ गिरा। थड! उसका क्लब छूट गया और कुछ ही पल बाद वो जमीन पर धड़ से गिर गया। मैं सीधा खड़ा हुआ, स्वॉर्ड को आसमान की तरफ पॉइंट किया और मुस्कुराया। अकेला, बिना किसी गाइड के, बिना किसी हाई लेवल सपोर्ट के। यही है असली तरीका स्ट्रॉन्ग बनने का। लेवल अप, लेवल अप। मैं कुछ देर उसके कॉप्स के पास खड़ा रहा, सांस संभालते हुए। नीचे वैली में बहते पानी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। हवा अब और भी हेवी लग रही थी, शायद पहले से ज्यादा।
कुछ ही पल बाद साइक्लॉप्स गायब हो गया और एक बड़ा मैना क्रिस्टल छोड़ गया। मैंने उसे हाथ में उछाला, फिर आइटम बॉक्स में डाल दिया। स्ट्रीम के पास जाकर मैंने अपना चेहरा और बाहें धोईं। फाइट काफ़ी ब्रूटल थी, छोटी छोटी स्क्रैचेस और मिट्टी हर जगह थी। मैंने एक पोशन पिया, एमपी फुल हो गया। स्वॉर्ड निकाली और पानी के सोर्स के साथ साथ डंजन के अंदर और गहरा बढ़ने लगा। 10 मिनट बाद ही मुझे हवा में क्लियर चेंज महसूस हुआ। ये इमेजिनेशन नहीं था, कुछ तो गलत था। फिर जमीन कांप उठी। थड थड रॉ। मैंने मोड़ लिया और जो देखा मेरी सांस अटक गई। एक साइक्लॉप्स, पर ये अलग था। लगभग 8 मीटर लंबा, स्किन पिंकिश रेड और क्लब और भी बड़ा। मैंने इंस्पेक्ट यूज किया। LV-144 म्यूटेंट, बॉस नहीं पर नॉर्मल से कहीं ज्यादा खतरनाक। जैक की वार्निंग याद आ गई। मॉन्स्टर दहाड़ता हुआ मेरी तरफ चार्ज कर रहा था। मैंने स्वॉर्ड और ज्यादा कस के पकड़ ली। ये अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है। और मैं मुस्कुरा दिया। यही तो चाहिए था। चैप्टर 30। म्यूटेंट साइक्लॉप्स अब मुझसे 50 मीटर से भी कम दूर था। उसका जायंट स्पाइक्ड क्लब हवा में उठा हुआ था और उसकी एक आंख सीधी मुझ पे लॉक्ड थी। ये पहले के साइक्लॉप्स से काफ़ी ज़्यादा फास्ट था। नॉर्मल मॉन्स्टर्स जैसे नहीं, इसका मूवमेंट हैवी होने के बावजूद डेंजरस था। मुझे समझ आ गया, अगर सेम स्ट्रैटेजी यूज़ की तो मैं ज़्यादा देर टिक नहीं पाऊंगा। वो बिल्कुल स्लो नहीं हो रहा था। जब वो 20 मीटर के अंदर आ गया, मुझे मूव करना ही पड़ा। मैंने उसके मूवमेंट को मिरर किया और सीधा उसकी तरफ स्प्रिंट कर दिया। 5 मीटर पे आते ही मैंने एक शार्प लेफ्ट कट लिया। वुश! उसके क्लब की हवा मेरे चेहरे से टकराई। स्विंग इतना पावरफुल था कि सिर्फ हवा से ही प्रेशर फील हो गया। मैं तुरंत घूमा, सोचा था सरप्राइज अटैक करूंगा, बट शॉक लग गया। वो पहले ही टर्न कर चुका था। चीप ट्रिक्स काम नहीं करेंगे। हम दोनों एक दूसरे को ग्लेयर कर रहे थे। फिर दोनों ने एक साथ लंज किया। उसका क्लब लगभग 3 मीटर लंबा था। परफेक्ट ऑफेंस, परफेक्ट डिफेंस। मैं पास ही नहीं जा पा रहा था। दोबारा डॉज। क्लब की हवा फिर से मेरे चेहरे पर लगी। फ्रस्ट्रेशन होने लगी। अगर इस म्यूटेंट का एक भी क्लीन हिट लग गया, गेम ओवर। हम फिर से फेस टू फेस आए। फ्लोइंग स्ट्रीम पास ही थी, फ्लैट ग्राउंड पर। वैली का इंक्लाइन मेरी लेफ्ट साइड में था। इस बार जब हम चार्ज हुए, मैंने पहले ही डॉज किया और इंक्लाइन पर भाग गया। बीस्ट ने स्किड मारी और डायरेक्शन चेंज करके मुझे फॉलो किया। उसकी एजिलिटी कम थी, मुझे थोड़ा हेड स्टार्ट मिल गया। मैं वैली के एज पर भागता रहा। जब थोड़ा डिस्टेंस बना, मैं रुका और पूरा का पूरा फ्लेम्स में इरप्ट हो गया। स्वॉर्ड मेरी ग्रिप में जल रही थी। मैंने एक गहरी सांस ली। अब या तो मैं जीतूंगा या यहीं मरूंगा। मैं स्प्रिंट करके आगे बढ़ा और फुल स्ट्रेंथ के साथ जंप मारा। नीचे साइक्लॉप्स बेलो गिर रहा था, क्लब उठा हुआ था। प्लान सिंपल था, उसके ऊपर से जंप करके पीछे लैंड करना। पर थड! क्लब ने मुझे ब्रिक वॉल की तरह हिट किया। लास्ट मोमेंट में मैंने ब्लेड के फ्लैट साइड से थोड़ा ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। मैं उड़ता हुआ उसके पीछे जा गिरा, रॉकी ग्राउंड पर, पानी के बिल्कुल पास। अगर बस 1 मीटर और ऊपर जंप करता, सोचने का टाइम ही नहीं मिला। मैं मिट्टी और खून थूकता हुआ खड़ा हुआ। साइक्लॉप्स फिर से मेरी तरफ आ रहा था। मुझे दोबारा ट्राई करना होगा। वो चार्ज करता रहा, मैं रुककर वेट करता रहा। 5 मीटर पे मैंने अपनी सारी स्पीड और एजिलिटी यूज करके ट्विस्ट करता हुआ डॉज किया और बिना पीछे देखे फुल फोर्स में इंक्लाइन पर भाग गया। पीछे पानी के स्प्लैश की आवाज आई। 15 मीटर ऊपर जाके मैं मुड़ा और जो देखा उससे मेरी ग्रिन वाइड हो गई। मॉन्स्टर अपना लास्ट अटैक ओवरस्टेप कर चुका था और सीधा स्ट्रीम में घुस गया था। उसे रिकवर करने और टर्न लेने में कुछ सेकंड्स लग गए। यही मौका है। मैं फिर से फ्लेम्स में जल उठा। इस बार मुझे एडवांटेज था, ज़्यादा स्पीड, ज़्यादा टाइम। इस बार मैंने जंप थोड़ा लेट किया, लेकिन ज़्यादा ऊपर जाने पे फोकस किया। साइक्लॉप्स ने क्लब घुमाया, मिस। मैं सीधा उसके पीछे लैंड किया।
राइट फुट प्लांट किया और सीधा उसके सर की तरफ जंप मारा। वो रुककर टर्न करने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपनी सारी फायर मैजिक ब्लेड के टिप में भरी और उसके सर के पीछे घुसा दी। टेक दिस! वो पागल जैसे थ्रैश करने लगा। मैं बार बार स्टैब करता रहा, फायर उसके अंदर रिलीज करता रहा। वो मुझे गिरा नहीं पाया। डेस्परेशन में उसने अपना ही क्लब अपने सर के पीछे स्विंग कर दिया। मेरी आंखें फैल गईं। मैं पीछे जंप किया, ब्लेड खींच के निकाली और नीचे गिरा। साइक्लॉप्स ने अपना सर ही फोड़ दिया। मैं तुरंत रिवर की तरफ भागा। फ्लैट ग्राउंड बेटर था। ये चीज अब कंप्लीटली मैड हो चुकी थी। थड, थड, थड। शॉकिंगली वो अभी भी खड़ा था। सर क्रश्ड, बैक जल रही थी, आंख क्लाउडी और ब्लीडिंग, फिर भी सीधा मेरी तरफ आ रहा था। सच में टफ है ये मॉन्स्टर। मैं भी बुरी हालत में था, सांस तेज, खून बह रहा था, फिर भी मैं थोड़ा मुस्कुरा दिया। वो चार्ज कर रहा था पर स्ट्रेट नहीं, कुछ तो गलत है। वो देख नहीं पा रहा था, ब्लाइंडली क्लब घुमा रहा था जहां मैं पहले खड़ा था। मैं धीरे से नॉड किया। वेल फॉट। अगर वैली का एडवांटेज नहीं होता मैं कब का मर चुका होता। मैं साइलेंटली फिर से इंक्लाइन पर भागा, उसने नोटिस तक नहीं किया। सारी बची हुई फायर ब्लेड में भरी और जंप मारा। सेम जगह, उसके सर के पीछे। फायर जल उठी। एक साइलेंट स्ट्राइक। मॉन्स्टर घुटनों पर गिरा और फिर जमीन पर गिर गया। आई विन। लेवल अप, लेवल अप, लेवल अप, लेवल अप। मैं भी मॉन्स्टर के पास घुटनों पर गिर गया। एक और सॉलिड हिट लगता तो मैं गया था। मैंने जल्दी से एमपी और एचपी पोशन पिया। मॉन्स्टर गायब हुआ और एक बड़ा मैना क्रिस्टल गिर गया। स्टैट्स ऑलमोस्ट रिस्टोर हो चुके थे। एचपी 615/670, एमपी 585/670। मैं वैली के ऊपर चढ़ा, हाई ग्राउंड से देखने के लिए। जैसे जैसे ऊपर गया, हवा और हैवी होती चली गई। बॉडी में अजीब सी टिंगलिंग। मैजिक, और वो भी डेंजरस। टॉप पर पहुंचते ही थड, थड, थड। मेरी आंखें फैल गईं। एक और म्यूटेंट साइक्लॉप्स मेरे सामने खड़ा था और उसके पीछे एक नॉर्मल साइक्लॉप्स भी आ रहा था। ये बुरा है। इंस्पेक्ट और एनिमी डिटेक्शन दोनों एक्टिवेट किए। मेरा दिल धक से रह गया। लेवल 146, लेवल 128, और सिर्फ यही नहीं, 1 किलोमीटर के अंदर लगभग दर्जन मॉन्स्टर्स थे। नो वे। एक ओवरपावर्ड मॉन्स्टर को आउटस्मार्ट कर सकता हूँ, 12 को एक साथ नहीं। मैंने बिना एक सेकंड सोचे पूरी स्पीड में वापस भागा। वैली में नीचे उतरा, रिवर फॉलो की, पीछे देखा तक नहीं। टाइट टर्न्स ने मुझे एडवांटेज दिया। 2 नॉर्मल साइक्लॉप्स मिले, इजीली डॉज किया। 15 मिनट बाद एक फेमिलियर रॉक फॉर्मेशन दिखी, डंजन का एंट्रेंस, और जो मैंने देखा, मेरी सांस अटक गई। एक डार्क ब्लड रेड स्पिनिंग पोर्टल। डंजन ब्रेक।